बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पर चलते हुए मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर इस भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, विशेष मेहर है जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमें बड़े सौभाग्य से साध संगति नसीब हुई, क्योंकि परमेश्वर जी की अमर वाणी है, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति यानी अच्छे भक्तों की संगति, दृढ़ भक्तों की संगति। इससे हमारा विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा पर, उनकी भक्ति पर। और पूज्य गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा हैं, हरि हैं, हमें उनसे दीक्षा मिल गई, हमें उनकी भक्ति मिल गई। तो जो आत्मा दृढ़ता के साथ साध संगति से जुड़ जाती है और जिन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आकर गुरु रूप में मिल जाते हैं, यदि वे आत्माएं जीवन के अंत काल तक मर्यादाओं में रहकर गुरु पर विश्वास करके अगर भक्ति करती रहती हैं तो उन आत्माओं के मोक्ष में फिर कोई संशय किसी प्रकार का नहीं होता है। अब भाइयों और बहनों, आज हम जो लाइव आए हैं, आज लाइव आने का एक विशेष रीजन है। एक लंबी यात्रा जो सन 2015 से 2026 तक जो लंबी यात्रा जिसे हम साध संगति कहते हैं,
परमेश्वर ने हम सबको उस लंबी यात्रा के ऊपर चलाया, हमें उसका धावक बनाया। और आज भाई और बहनों, वो जो लंबी यात्रा है वो समाप्त होने जा रही है। कहने का मतलब है, सन 2015 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने यथार्थ मिशन साध संगति को चलाया और हम जैसे तुच्छ 2 कोटि के जीवों को परमेश्वर ने साध संगति के लिए निमित्त बनाया। और आज उसी साध संगति का ये नतीजा है, ये परिणाम है कि परमेश्वर ने जिन जिन आत्माओं को, जितनी आत्माओं को सतलोक के लिए तैयार करना था, परमपिता परमेश्वर जी ने बखूबी तैयार कर लिया है। और जब ये साध संगतियां शुरू हुई थी, उस समय भी ये पवन दास अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी की सत प्रेरणा से ही साध संगति के लिए खड़ा हुआ था। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे प्रतिरोप लगे कि भाई ये इसका मनमाना आचरण है, ये संगत को ठगना चाहता है, ये पवन दास तो गुरु बनना चाहता है, ये गुरु जी की गद्दी को हड़पना चाहता है, ये काल का दूत है, ये गुरुद्रोही है। ना जाने तरह तरह की उपाधियां दास को दी गई। दास ने कभी किसी का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे जो प्रेरणा हो रही थी वो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की हो रही थी। और परमात्मा जिन आत्माओं को खड़ा करता है तो फिर औरों की बातों का उन आत्माओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो 11 वर्षों से दास को केवल तोड़ने का प्रयास किया गया। दास को हर प्रकार से इस भक्ति मार्ग से नीचे गिराने का ही प्रयास किया गया। वो प्रयास चाहे साध संगतियां रुकवाने का हो, या चाहे हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, गुरु भाई बहन हैं, उनके द्वारा दास के ऊपर मुकदमे लगवाने हों, दास को डराना हो, धमकाना हो, मार पिटाई करनी हो, या साध संगतियों में आकर बकवाद करनी हो, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास 11 वर्षों में कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि गुरुदेव भगवान का जो पंजा था वो दास के शीश के ऊपर था। और दास के मन में भी किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई लालच, कोई शवारत, या किसी को नीचा दिखाना, या संगत में किसी को लूटना, ठगना, किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी के साथ में कोई गद्दारी करना, ऐसा कोई भी दास का जो है विचार नहीं था। जिस कारण से परमात्मा ने दास को 11 साल तक साध संगति पर चट्टान की तरह हर उन परिस्थितियों का सामना करवाते हुए जो है वो खड़ा रखा। अब भाई और बहनों, जो काम परमपिता परमात्मा पिछले 11 वर्षों से अपने जेल में रहते सहते साध संगति के माध्यम से करवाना चाहते थे, वो काम परमपिता परमेश्वर जी का पूरा हो चुका है। अब गुरुदेव भगवान 10 अप्रैल 2026 को सतलोक आश्रम धनाना में आ चुके हैं। तो भाई और बहनों, अब उसी परमपिता परमेश्वर जी की सत प्रेरणा से आज दास अपनी तमाम सेवाओं से रिटायरमेंट होना चाहता है, दास निवृत्त होना चाहता है, क्योंकि दास की जिम्मेदारी केवल उसी समय तक थी जिस समय तक पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हुए थे। तो दास ने जो भी किया परमात्मा की प्रेरणा से किया, और बहुत अच्छा हुआ मुझ नीच के लिए भी। मुझे भी परमात्मा ने बहुत सारी सेवाएं दी, परमेश्वर ने मेरे शुभ कर्म बनवाए, परमात्मा ने मेरी भक्ति बनवाई, क्योंकि मुझे पता है यदि मुझे गुरुदेव भगवान साध संगति से जोड़कर ना रखते, अगर मुझे गुरुदेव भगवान इस प्रकार की 24 घंटे सेवाएं ना अगर वो बख्शते, तो मेरा मन कितना शैतानी था ये मैं जान सकता हूँ, या मेरा भगवान जान सकता है। तो परमेश्वर जी ने इस मन पापी को एक सेकंड का भी, एक क्षण का भी समय नहीं दिया जो ये मेरे से बकवाद करवा सके। और साथ में आप
हजारों साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों को भी परमेश्वर जी ने दृढ़ कर दिया, सतलोक के लिए योग्य बना के खड़ा कर दिया। तो अब भाई और बहनों वो समय आ गया है। हालांकि हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था, लेकिन अब हर प्रकार से हम उन सेवाओं से निवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि भाई और बहनों जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का एक मकसद होता है दूध को गर्म करने का, उससे मक्खन प्राप्त करना, घी प्राप्त करना। तो जब दूध से घी निकाल लिया जाता है उसके बाद भाई और बहनों छाछ बचती है। जब घी से मक्खन निकाल लिया जाता है दूध से, उसके बाद में छाछ बचती है। अब घी तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है, बड़ी लाभकारी और गुणकारी वस्तु होती है। तो परमेश्वर रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठकर पिछले 11.5 वर्षों में दूध यानी संगत, अपनी संगत को 11 साल से गुरुदेव भगवान ने रगड़ रगड़ के और जो मक्खन उन्होंने प्राप्त करना था, जो मक्खन जो घी उन्होंने निकालना था, वो परमेश्वर जी ने निकाल लिया है। और वो घी है साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन। और सबको पता है कि घी कई वर्षों तक खराब नहीं होता है। और उसी दूध से रगड़े मारने के कारण जो छाछ बच जाती है, छाछ आप सबको पता है वो छाछ खराब वस्तु नहीं होती है, वो भी गुणकारी होती है, लाभकारी होती है, लेकिन घी की तुलना में नहीं होती है। वो घी जो 50 वर्ष भी खराब ना हो, और छाछ, वो छाछ भी उसी दूध से निकली है, लेकिन वो छाछ आप और हम सब जानते हैं 24 घंटे के बाद में वो बदबू मारना शुरू कर देती है, उसमें खटास हो जाती है, वो फिर सेवन करने के योग्य नहीं रहती है। तो परमेश्वर जी ने पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर जो छटनी अपनी संगत की है, उसमें से घी रूपी सत्सेवक भाई बहनों को परमपिता परमेश्वर जी ने साध संगति से जोड़कर अलग कर लिया। और बाकी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भगत भाई बहन हैं, चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान का सांसारिक जो परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर भाई हैं, ये तमाम आत्माएं छाछ की गिनती में हैं। भले ही ये लोग इस हकीकत को स्वीकार ना करें, इनकी मौज इनकी मर्जी। अब हमने तो आगे कुछ कहना नहीं है इनको, जितना कहना था सुनना था परमबाता ने 11 साल से खूब कहलवा दिया। भले ये लोग स्वीकार ना करें अपने मानवश, परंतु ये लोग केवल छाछ बनकर रह गए, छाछ बनकर। और छाछ की क्या कीमत होती है? कोई कीमत नहीं होती है। घी 1000 रुपये किलो होता है, बड़ा संभाल के रखा जाता है, बड़ा गुणकारी होता है, बड़ा लाभकारी होता है। छाछ की कोई कीमत नहीं होती है। छाछ को आड़ोस पाड़ोस में बांट दिया जाता है, गांव नगर में कोई लेने आता है उसको दे दिया जाता है मुफ्त में, फ्री में। और फिर भी अगर बच जाती है तो बकरी को या भैंस को या गाय को पिला दिया जाता है। तो पिछले 11 वर्षों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने साध संगति के माध्यम से घी यानी अपने सत्सेवक बच्चे और छाछ यानी सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे भाई बहन, परमेश्वर ने उन सबको अलग अलग कर दिया है। गुरु की गैर हाजिरी में मुझ पवन दास की और मेरे सभी सत्सेवक भाई बहनों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में हम लोग अज्ञान और पाखंड के विरुद्ध खड़े हों, हम लड़ें। जो लड़ाई हमारे गुरुदेव भगवान ने लड़ी, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। और ये लड़ाई हम सत्सेवकों ने ना कोई राग द्वेष में आके लड़ी, ना कोई मान बढ़ाई में लड़ी, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए लड़ी, ना हमने कोई धन प्राप्ति के लिए या गुरु जी की कोई गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ी, ना हमने अलग से कोई आश्रम खोलने के लिए लड़ी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमने अपने गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से और उनकी गैर हाजिरी में, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये लड़ाई आप और हमने ज्ञान आधार से लड़ी।
ठीक है, हमारे गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम वालों ने ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी, मुकदमेबाजी के तरीके से लड़ी, डंडे और पत्थरों से लड़ी, लड़ाई झगड़ों से लड़ी। ये उनके कर्म हैं। उनके कर्मों का क्या परिणाम होगा ये परमपिता परमेश्वर ही जाने। हमने कभी भी उनको ना कोई बद्दुआ दी, ना हमने कभी अपने उन गुरु भाई बहनों के प्रति कोई नीच सोच हमने कभी सोची। हमने हमेशा उनका भला ही करने की सोची। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, क्योंकि दास ने जो भी काम किया है आज तक केवल अपने गुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से किया है। हालांकि मैंने सलाह अवश्य ली है, लेकिन मैंने किसी के दबाव में कभी भी कोई सेवा नहीं की, कभी भी मैंने कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जो मेरी आत्मा ने स्वीकार किया, जो ज्ञान आधार से था और जो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने वही बातें आप भाई बहनों के सामने निष्पक्ष होकर रखी। और आप सबको पता है, इन 11.5 वर्षों में दास ने कभी भी किसी भगत भाई बहन के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। सबको स्वतंत्र रखा, ना किसी को डराया, ना किसी को धमकाया, ना किसी के ऊपर कोई प्रेशर दिया, क्योंकि ये स्वतंत्र मार्ग है, ज्ञान आधार का मार्ग है। अब भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हुए हैं और अब उनके बाहर आने के बाद जितने वीडियो गुरुदेव भगवान ने बनवाने थे, जो जरूरी थे, गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद जितने भी 5-7 वीडियो 3-3 घंटे के साथ संगति में बने हैं, वो वीडियो गुरुदेव भगवान ने बनवाने बहुत जरूरी थे। अगर वो वीडियो ना बनते तो शायद 50% साध संगति से जुड़े भाई बहन जो अभी पूरी तरह से दृढ़ नहीं थे, जिनको विश्वास नहीं था, अच्छी तरीके से जो ज्ञान नहीं समझ पा रहे थे, हो सकता है वो आत्माएं जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेती और अपनी बड़ी बड़ाई भक्ति का हो सकता है नाश कर देती उन सतलोक आश्रमों में जाकर गुरुजी के दर्शनों के चक्कर में। तो वो 5-7 वीडियो गुरुदेव भगवान ने बनवाने बहुत जरूरी थे, परमात्मा जी ने बनवा दिए। और कोई भी कार्य भाई और बहनों दास की अपनी मर्जी से नहीं होता है, मेरी जो है वो प्लानिंग से नहीं होता है। और आप सत्कर्म मानना भाई और बहनों, मैं गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं लाइव किसी और विषय पर ही आ रहा था, लेकिन आधा घंटे पहले परमात्मा जी ने दास को अलग ही प्रेरणा कर दी, क्योंकि दास अपनी मर्जी से नहीं चलता है, मेरी प्लानिंग काम नहीं करती है। जो परमात्मा बुलवाता है दास को वही बोलना पड़ता है। तो 2-3 बातें हैं दास बिल्कुल खुल के रख देना चाहता है सभी भाई बहनों के सामने, ताकि आगे चलकर किसी भी भगत भाई बहन को किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे। साथ में दास के कजोड़ भाई भी बैठे हुए हैं। परमात्मा ने दास के विशेष सहयोगी के रूप में इस आत्मा को खड़ा किया, निमित्त बनाया। जितनी सेवा परमात्मा ने इस आत्मा से लेनी थी परमेश्वर जी ने ली है, आप सभी भाई बहनों से भी ली है, जिसके भाग्य में जितनी सेवा थी। आज हम दोनों भाइयों की सहमति से आज ये लाइव आना हुआ है, परमात्मा जी की प्रेरणा से आना हुआ है। तो आज से भगत भाई बहनों, मैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा सा तुच्छ अदना सा सेवक, मैं पवन दास, साथ में अपने कजोड़ भाई। तो आज से भाई और बहनों, दास ये संकल्प लेता है और जैसा भाई बहनों को उचित लगे आप भी वैसा कीजिएगा। लाइव समाप्त होने के बाद सतगुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से कि बेटा अब मैं इस आर जेल से बाहर आ चुका हूं, मैं सतलोक आश्रम में बैठा हुआ हूं, तेरे को मैंने जो सेवाएं दी थी वो केवल मेरी गैर हाजिरी तक ही सीमित थी। अब तेरी सेवाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि अब यदि हमारे गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, अब वो भाई जो भी कुछ कार्य करेंगे वो चाहे गुरुदेव के विधान में हो, चाहे गुरुदेव के विधान के खिलाफ हो, वो कार्य चाहे मर्यादाओं में हो चाहे मर्यादाओं के बाहर हो, अब
उन गुरु भाई बहनों को रोकना टोकना अब ये पूज्य गुरुदेव भगवान का कार्य है, गुरुदेव भगवान के ऊपर है, वो रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। अब उन भगत भाई बहनों को कुछ भी कहना उनके भक्ति विरुद्ध कार्यों के लिए, उनकी मनमानियों के लिए अब मुझ पवन दास की तरफ से जायज़ नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा खुद सतलोक आश्रम धनाना में बैठा है। और यदि गुरु का परिवार कुछ भक्ति विरुद्ध करता है और यदि सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा उनके बीच में बैठकर उनको रोका टोकी नहीं करता है, उनको कुछ नहीं कहता है, तो ये भी परमपिता परमेश्वर जी का ये खेल है, ये भी उनकी लीला है। और जब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही कुछ नहीं कह रहा है तो फिर हमारे जैसे दो कोटि के जीवों की अब कोई औकात भी नहीं है और फिर हमारा ये अधिकार भी नहीं बनता है कि हम अपने गुरुदेव भगवान से ऊपर होकर हम किसी को कोई सलाह दें। तो आज परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से मैं पवन दास आज मैं ये संकल्प करता हूँ कि आज से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, पूज्य गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी कोऑर्डिनेटर भाई बंधु हैं, सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे जितने भी गुरु भाई बहन हैं, आज से पहले अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में मैंने जो बोला, मैंने जितना बोला अपने होशो हवास में गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से बोला। मेरा मकसद आप लोगों को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी भी आप भाई बहनों को किसी शत्रु की नज़र से नहीं देखा। मैंने जो भी कुछ कहा गुरुदेव के ज्ञान आधार से कहा, जो भी वीडियो बनाए गुरुदेव के सत्संगों के आधार से बनाए। और मेरा जो मकसद था केवल आप भाई बहनों का आत्म कल्याण था, आप भाई बहनों को समझाना ही था, आपको भक्ति मार्ग पर केवल दृढ़ करना था ताकि आपकी मर्यादा टूटने से बचे। आप लोगों ने मेरे उस प्रयास को किस प्रकार से लिया, ये आप भाई बहनों के अपने ज्ञान आधार के ऊपर रहा है। तो भाई और बहनों, आज से पहले यदि मुझ पवन दास की किसी भी वीडियो के चलते, मेरी किसी भी बात के चलते अगर आप में से किसी भी भगत भाई बहन की आत्मा दुखी हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर और कान पकड़कर सर्व भगत समाज के सामने मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगता हूं। और आगे से भाई और बहनों अब मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आगे से मैं पवन दास कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, कोई भी लेख सतलोक आश्रम कमेटी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। खिलाफ का मतलब है कि वो भाई अब चाहे कुछ भी करें, ये पवन दास अब उनके लिए एक शब्द भी प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी वीडियो ये पवन दास उन भाई बहनों को समझाने के लिए नहीं बनाएगा। कोई भी पोस्ट ये पवन दास उन भाई बहनों के प्रति नहीं डालेगा। वो चाहे राजनीति करो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनाओ, वो चाहे आश्रम में राजनेताओं को लेकर आओ, वो चाहे कुछ भी करो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की नहीं बनती है कि हम उनको समझाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो हम बनाएं। जो परमात्मा ने कहलवाना था, जो वीडियो बनवाने थे, पिछले 11 वर्षों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बनवा दिए हैं। अब आगे गुरुदेव भगवान ने देखना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जितने भी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि भाई और बहनों, हमने आज से पहले भी आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने सगे भाई बहनों से भी बढ़कर माना है। ये अलग बात है कि उन भाई बहनों के प्रति हमारे दिल में नफरत थी, नफरत है, आगे रहेगी ना रहेगी हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहते हैं, हम सत्सेवकों के प्रति कभी भी कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के प्रति नहीं रहा, शौपन में भी नहीं रहा। और आगे से मैं पवन दास, हालांकि मेरा जो एक फेसबुक का पेज था पवन दास इज़ लाइव, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट के माध्यम से, मुझे बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने हाई कोर्ट के माध्यम से, दास पहले सुप्रीम कोर्ट बोल गया था, उसके लिए दास माफ़ी चाहता है। इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा और बहुत सारे लोगों की अप्रोच लगाकर
मंत्रियों की, आईजी की, डीजी की, डीसीपी की, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की अप्रोच लगाकर इन्होंने मेरा फेसबुक का जो पेज है वो हाई कोर्ट के माध्यम से वो बंद करवा दिया है। भारत में, विदेशों में पेज वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में वो पेज बंद हो चुका है। मुझे इस बात को लेकर भी मेरे गुरु भाई बहनों से, सतलोक आश्रम कमेटी वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत क्यों नहीं है? क्योंकि अब मुझे उस खेल का पता चल रहा है जो मेरे गुरुदेव भगवान मुझे प्रेरणा कर रहे हैं। हालांकि सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े भाई बहनों को यह डर था, ये भय था कि यदि पवन दास का पेज बंद नहीं करवाया गया तो गुरुदेव की जमानत में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गुरुदेव भगवान को कुछ शर्तों के साथ में जमानत मिली है, जिसमें मुख्य शर्त यही है कि यदि आप, यानी गुरुदेव भगवान का नाम लेकर, कि यदि आप रामपाल जी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक भावना भड़कती है, कोई दंगा यदि कोई भड़कता है, तो आपकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। तो पवन दास इस लाइव फेसबुक पेज के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऐसे डले हुए थे जो हैं तो ज्ञान आधारी, गुरुदेव के ज्ञान आधार से, लेकिन समाज इस ज्ञान को कहाँ समझ पाता है। जैसे हमने जो दाढ़ी मूछ वाले जो कबीर जी की काल्पनिक फोटो थी, उसको हम सभी भगत भाई बहनों ने फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर डाला। दूसरा, हमने परशुराम जी के लिए वीडियो बनाए, हैं तो ज्ञान आधारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए सतलोक आश्रम कमेटी को इस बात का भय हुआ कि कहीं इन वीडियो को देखकर यदि समाज का कोई वर्ग यदि कोई भड़क जाता है या कोई याचिका लगा देता है, कोई मुकदमा कर देता है, तो गुरुदेव भगवान की जमानत के ऊपर दिक्कत आएगी। हालांकि गुरुदेव तो समर्थ हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी गुरु को मानुष मानने वालों के अंदर दोष रहता ही है। तो ये सोचकर सतलोक आश्रम वालों ने मेरा फेसबुक का पेज जो है वो भारत में परमानेंट जो है वो बंद करवा दिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, और मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, उस पेज के बंद होने का मुझे अगर 1% भी दुख हो तो परमात्मा मेरी सारी भक्ति को नष्ट कर दे। मुझे 1% भी कोई मलाल नहीं हुआ, क्योंकि जब ठीक का समय आता है भाई और बहनों, तो परमात्मा जी हिम्मत देते हैं, परमात्मा जी प्रेरणा करते हैं। तो आश्रम से जुड़े भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है। उस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के माध्यम से परमात्मा ने जो कार्य अपना पूर्ण करना था 11 वर्षों में, उन्होंने वो कर लिया। और ये फेसबुक पेज भी मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बंद हुआ है, ये भी उन्हीं की मर्जी से बंद हुआ है। अन्यथा सतलोक आश्रम से जुड़े मेरे गुरु भाई बहनों ने तो पिछले 11 वर्षों में एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, पवन दास इज लाइव फेसबुक पेज को बंद नहीं करवा पाए, और ना मुझ पवन दास को मुकदमे करके, डरा कर, धमका कर, मार पिटाई कर मुझे नीचे बैठा पाए। जब ठीक का समय आया, मेरे गुरुदेव ने मुझे संकेत किया, मुझे प्रेरणा हुई, तो अब ना मुझे उस पेज के बंद होने का कोई दुख है, और ना आज मुझे उन तमाम सेवाओं से, जो सेवा मुझे गुरुदेव भगवान ने सत प्रेरणा करके 11 वर्षों में दी थी, आज उन सेवाओं से रिटायरमेंट लेने का मुझे कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की मुझे कोई शिकायत नहीं है, और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हालांकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हम सतलोक आश्रमों से किसी कोऑर्डिनेटर को सेवा से हटाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं कि मैंने आपकी उन दिनों में सेवा की थी, उस समय कोई नहीं था, आज मेरे को क्यों हटाया जा रहा है। विशेष संदेश में गुरुदेव जिक्र करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पवन दास अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है। आगे परमात्मा जो भी मुझे सेवा देंगे सहर्ष स्वीकार होगी, और उस पवन दास इस फेसबुक पेज के माध्यम से परमात्मा ने जो कार्य अपना पूर्ण करना था, वो परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिस प्रकार भाई और बहनों, एक बार यदि दूध को रगड़ रगड़ के घी निकाल लिया जाए और छाछ बच जाए, और जो घी निकल चुका है, जिस घी के लिए वो प्रयत्न किया गया था, वो घी निकलने के बाद जो प्योर घी है, उस घी को यदि कोई छाछ में मिलाना चाहे तो भाई घी को हाथ में लेके छाछ में डुबो के कितने रगड़ के मार लो, कितना ही मिला लो, वो छाछ से निकला हुआ घी वापस छाछ में कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता।
तो परमेश्वर ने पिछले 11 वर्षों में अपनी संगत में रगड़ा मार मार के छाछ से यानी सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत से जो घी तैयार किया है, और वास्तव में जो घी है फ्रेश है, जो दृढ़ सत्सेवक हैं उनको भाई और बहनों लाख कोशिश करने के बाद भी वापस छाछ में यानी सतलोक आश्रमों में यानी उस 12वें पंथ की भक्ति में नहीं मिलाया जा सकता। उन भाई बहनों की आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, वो घी मिल ही नहीं सकता। ये रूल है, ये नियम है। कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, एक बार घी अगर निकल गया, आप छाछ में लाख मिलाने का कोशिश करो, वो छाछ में नहीं मिलेगा। और जबरदस्ती यदि किसी ने छाछ में घी को डाल भी दिया तो वो अलग ही दिखाई देगा। अगर जबरदस्ती अपनी नादानी के चलते या दबाव के चलते कोई भगत अगर आश्रमों से जुड़ी संगत में अगर चला भी गया तो उसके लक्षण, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसका आरती करना, उसका बोलना चलना, उसका दंडवत करना वो अलग ही दिखाई देगा। और छाछ जो रह जाती है घी निकलने के बाद, उसके बाद चाहे कोई लाख प्रयत्न कर ले, वो छाछ फिर कभी घी नहीं बन सकती। उस छाछ में से अगर एक बार घी निकल गया फिर दोबारा उसमें से घी का एक टपका भी नहीं बन सकता। तो परमेश्वर जी ने जो घी तैयार करना था सात संगति के माध्यम से कर लिया है। अब केवल छाछ बच गई है। अब उस छाछ में चाहे कितना रगड़ा मार लो, अब उस छाछ में से अब घी नहीं निकल सकता। सत्सेवक तैयार नहीं हो सकते। मोक्ष के योग्य, मोक्ष के अधिकारी आत्मा अब उस छाछ से नहीं निकल सकती। इसलिए दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा अब तेरी सेवा समाप्त हो चुकी है। इस छाछ में से जितना घी निकलना था वो निकल चुका है। अब इस छाछ को रगड़ने का कोई फायदा नहीं है, अब इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब इनके लिए वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम अपनी भक्ति में आगे बढ़ो। और आज दास सार्वजनिक खुलासा करेगा जो आज तक मैंने आपको नहीं बताया था। पवन दास इज लाइव फेसबुक पेज के ऊपर आप सत्सेवक भाई बहनों की 70 लाख रुपए सेवा लग चुकी है। 70 लाख रुपए पवन दास इज लाइव पेज पर लग चुके हैं। तब जाकर आप हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन तैयार हुए हैं। मुझ पवन दास की वीडियो देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमने फेसबुक के माध्यम से वीडियो को वायरल करवाया। फेसबुक को पैसे दे दे के एक वीडियो पर हमने 20-20 हज़ार रुपये, किसी पर हमने 50 हज़ार रुपये, किसी पर हमने लाख रुपए दिए हैं फेसबुक को। फेसबुक में एक ऑप्शन आता है बूस्ट, उस बूस्ट वाले ऑप्शन पे आप जितने पैसे फेसबुक को डालोगे उतने ही आपकी वीडियो जहां जहां आप चाहोगे, किसी स्टेट में, किसी जिले में, किसी देश में, वहां फेसबुक उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो मुझ पवन दास की वीडियो जो लोग मिलियन में देखा करते थे वो उसी फेसबुक के चलते थे, वरना वैसे मेरे वीडियो कोई 1000, 2000, 5000 से ज्यादा लोग देखने वाले नहीं थे। तो परमेश्वर ने वो दया बख्शी अपनी आत्माओं तक वीडियो पहुंचाने की, और हम भगत भाई बहनों ने आपस में मिलकर इकट्ठे होकर जो सेवा हमने आपस में शुरू की थी, उस सेवा का परमात्मा ने इस प्रकार से सदुपयोग करवाया। 70 लाख रुपए के आसपास हमने फेसबुक को दिए, और फेसबुक ने लगातार हमारे वीडियो पूरे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन में उसने आगे बढ़ाए, जिस कारण से आप भाई बहनों तक जिनको डरा रखा था, धमका रखा था कि पवन दास की वीडियो नहीं देखने, नाम खंड हो जाएगा, आप भाई बहनों तक जबरदस्ती परमात्मा ने फेसबुक पर पैसे लगवा के वो वीडियो पहुंचवाए, जिस कारण से आप लोगों को सच्चाई का पता चला और आप भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपनी मर्यादा तोड़ने से बचे। और आज उसका ये परिणाम कि आज परमेश्वर ने छाछ अलग कर दी है और घी अलग कर दिया है, और अब ये आपस में मिलाए से भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, अब मुझ पवन दास की वो तमाम सेवाएं समाप्त हो रही हैं, और आज के बाद मैं पवन दास संकल्प करता हूं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे भाई बहन, गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, आज के बाद मैं पवन दास किसी के ऊपर कोई वीडियो किसी भी प्रकार का नहीं बनाऊंगा। वो चाहे ज्ञान आधार से चले, चाहे ज्ञान के विरुद्ध चले। अब मुझ पवन दास की कोई भी जिम्मेदारी उनके ऊपर वीडियो बनाने की नहीं बनती है। और
जो फेसबुक पेज था पवन दास इज लाइव, वो समाप्त हो चुका है। दूसरा पेज जिस पर मैं लाइव आ रहा हूं, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। तो इस पेज पर जितने भी वीडियो मैंने आज तक डाले हैं, केवल गुरुदेव भगवान की महिमा को छोड़कर, जिनमें आश्रम का कोई लेना देना नहीं है, कोई नाम नहीं है, गुरुदेव भगवान को भोग लगाना, गुरुदेव की आरती की वीडियो, इन वीडियोज के अलावा जितने भी वीडियो हैं जो मैंने बनाए थे, बनाकर डाले हैं, उन सभी वीडियो को मैं कल डिलीट कर दूंगा। आपको मेरे फेसबुक पेज पर एक भी वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं मिलेगा, एक भी वीडियो गुरुदेव भगवान के परिवार के खिलाफ नहीं मिलेगा। और आगे से मैं कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार का सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के ऊपर नहीं बनवाऊंगा। आश्रम में चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये मार्ग दबाव का नहीं है, स्वतंत्रता का है। यदि आपको भी गुरुदेव भगवान प्रेरणा करें तो भाई और बहनों, आप लोगों ने भी अपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक आईडी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आप भाई बहनों ने जितने भी मुझ पवन दास के वीडियो डाल रखे हैं, जितने भी वीडियो, आप उन सभी वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। आपको डिलीट करने नहीं आते हैं, एक दूसरे भगत भाई बहनों से पूछ लीजिएगा, या यूट्यूब पर जाकर सर्च करो कि फेसबुक पर डाले गए वीडियो कैसे डिलीट करें, आपको समझा दिया जाएगा। लोगों के द्वारा वीडियो बना के डाले हुए हैं, एक दूसरे भगत भाई बहनों के माध्यम से डिलीट करवा सकते हो। यानी आज के बाद किसी भी जगत के व्यक्ति को मुझ पवन दास के वीडियो ढूंढने से भी ना मिले। अगर कोई सर्च भी करना चाहे कि बरवाला कांड को लेकर वीडियो, सतगुरु रामपाल जी के परिवार को लेकर वीडियो, वो वीडियो किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलने चाहिए। उन तमाम वीडियो को आप जी डिलीट कर दो। जिन जिन वीडियो में हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े गुरु भाई बहनों का नाम है, गुरुदेव के परिवार का कोई जिक्र है, आश्रम कमेटी का कोई जिक्र है, अन्नपूर्णा मुहिम का कोई जिक्र है, या जो भी इन्होंने स्टेडियम बनाए, इन्होंने बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाया, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन किया, चाहे जाट आरक्षण में इनकी भूमिका रही हो, या चाहे इन्होंने राजनीति में भक्तों को लगाया हो, या जो भी कुछ इन्होंने भक्ति विरुद्ध कार्य किए हों, जो हमने वीडियो बनाए थे, आप भाई बहनों के फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी वीडियो ढूंढने से भी नहीं मिलना चाहिए। आप सभी वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। मैं पवन दास भी सभी वीडियो को डिलीट कर दूंगा कल तक। आगे से हम ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे करेंगे अपने गुरुदेव भगवान की महिमा। हम केवल अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप लाइव आओ, आप वीडियो बनाओ, लेकिन हम जो आरती करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ, आप उस आरती की वीडियो बनाओ। आप अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप उस भोग का वीडियो बनाओ। आप अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, आप चरण सेवा का वीडियो बनाओ। आप अपने गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, आप उसका वीडियो बनाओ। और जगह जगह पहले की तरह छोटी छोटी सत्संगतियां शुरू कर दो। अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करो। 10, 15, 20 भगत आसपास में इकट्ठे हो जाओ हर सप्ताह या हर 15 दिन में, और वहां इकट्ठा होकर आप और हमारी जुबान से हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ये संकल्प कर लो आज के बाद कि हम जानते ही नहीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या है। गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं या नहीं है, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आज से पहले ये बरवाला कांड ये किसने करवाया, क्यों करवाया। आज से पहले गुरु जी की गैर हाजिरी में गुरु के परिवार ने क्या किया, क्या नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं है। हमने उन तमाम बातों को डिलीट कर देना है। और आज के बाद हम केवल अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे। और जैसे पहले जगह जगह सात संगतियां होती थी, हम उसी प्रकार से आपस में सत्सेवक भाई बहन इकट्ठे होकर प्यार प्रेम के साथ में, अगर किसी ने राग द्वेष करना हो, अगर किसी ने अपनी बात को ऊपर रखना हो, अगर किसी को कोई बात अगर बोल दी जाती है किसी अनजान भगत, नादान भगत के कारण, और यदि किसी को सहन ना हो तो भाई वो भगत उन सात संगतियों में ना जाए।
आप साथ संगति में जा रहे हैं और वहां यदि आपको कुत्ता बनाकर रखा जाए और फिर भी आपको कोई दिक्कत ना हो कि भगत जी मैं तो हूं ही कुत्ता परमात्मा का, और ना जाने कितनी बार मैं तो कुत्ता बन चुका हूं हकीकत में भी, फिर मुझे किस बात का डर, मुझे किस बात की चिंता, मुझे ये किस बात की मुझे शर्म? कोई बात नहीं भगत जी, आपके मुंह से तो कुत्ता कहना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भगत हो, परमात्मा के बच्चे हो, और परमात्मा का भगत तो अगर कुत्ता भी बोल रहा है तो भी उसमें भगत का ही फायदा है। अगर इस कदर आप जी सहनशील हो, धैर्यवान हो, तो भाई आप साथ संगतियों में जाना। अगर वहां जाकर आपने किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष किया, कोई मनमुटाव किया, आपको यदि कोई बात सहन नहीं होती है और मुंह फुलाकर बैठना है, भाई साथ संगति में मत जाना, वरना इस समय यदि आप नीचे गिर जाओगे, आप अनंत युग तक ऊपर नहीं उठ पाओगे। क्योंकि अभी भी नाम शुद्ध करवाने की व्यवस्था केवल सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए है, आप और हमारे लिए नहीं है। आप और हमारी एक गलती हमें सदा सदा के लिए सतलोक से नीचे गिरा देगी, यानी हम जो सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी से हमको नीचे गिरा देगी। हम परमानेंट अपने गुरुदेव भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। तो अगर साथ संगति में जाओ तो भाई बहुत होशियार होके जाना। अपने गुरुदेव भगवान की महिमा के अलावा, उनके शब्द गाने के अलावा, या अपनी शंकाओं के समाधान के अलावा, यदि आपने वहां जाकर सतलोक आश्रम का जिक्र किया, गुरुदेव के परिवार का जिक्र किया, सतलोक आश्रम कमेटी का जिक्र किया, तो भाई और बहनों आप उसी समय नीचे गिरा दिया जाओगे। ये मैं पवन दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जैसा आदेश मेरे गुरुदेव भगवान का उनके प्रेरणा के माध्यम से हो रहा है, मैं वैसा आपको बता रहा हूं। क्योंकि अब आप और हमारा जो बेड़ा है वो भाई और बहनों सतगुरु महिमा से पार होगा, सतगुरु की पूजा और सेवा से पार होगा। अब हमने लोगों को बहुत समझा लिया, हमने भी खूब समझ लिया, अब इससे आगे समझाने और समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब हमने अपनी भक्ति करनी है और हमने अपने गुरुदेव भगवान को इतना प्रसन्न करना है, इतना प्रसन्न करना है कि मजबूरन परमपिता परमेश्वर जी को, जैसे सुदामा के लिए परमात्मा अपनी गद्दी छोड़कर नंगे पैर दौड़ लिए थे, उस प्रकार से ये भगवान अपने प्रत्येक सत्सेवक बच्चे के घर पर आ जाए। हम ये कोई अभिमान में या मन बढ़ाई में नहीं बोल रहे हैं, हम तो खुद अपने भगवान के लिए जहां भी आदेश होगा नंगे पैर दौड़ने के लिए तैयार हैं, रास्ते में चाहे कांटे हो चाहे सूल हो। लेकिन आप और हमारी जो परिस्थितियां भाई और बहनों, वो देश और दुनिया से भिन्न है। एक चीज याद कर लेना, ये जो दुनिया जी रही है वर्तमान में, अध्यात्म के हिसाब से बोल रहा हूं, ये जो दुनिया जो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित है, ये दुनिया भले वर्तमान 2026 में खड़ी है, लेकिन ये दुनिया आध्यात्मिक दृष्टि से 1994 में जी रही है। 1994 में लोगों को क्या ज्ञान था? सतलोक के विषय में, अध्यात्म के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, 0/0। तो ये बाकी जो जगत है, जो दुनिया है, चाहे आज वो चांद पे पहुंच गई है, लेकिन अध्यात्म में वो सन 1994 वाली स्थिति में जी रही है। और हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े जो भाई बहन हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से सन 2014 में जी रहे हैं। जैसे आप और हमें सन 2014 में कुछ नहीं पता था, हम केवल गुरु को मानुष ही मानते थे, भगवान केवल दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की फोटो को मान रहे थे, हम केवल बाहर से भगत थे, अंदर हमारे अंदर कोई गुण नहीं थे विशेष भगत के। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहन भले वर्तमान 2026 में खड़े हैं, लेकिन ये भाई बहन आध्यात्मिक दृष्टि से 2014 में जी रहे हैं। और आप और हम सत्सेवक भाई बहन परमपिता परमेश्वर की विशेष आत्मा, आप और हम 2026 में नहीं, आप और हम भाई और बहनों भविष्य में जी रहे हैं। भविष्य में आप और हमें परमेश्वर ने वो उपाधि दे दी है, हमें वो अगोचर वस्तु दे दी है जो संसार में किसी के पास नहीं है। आप और हमें परमेश्वर ने उस पोजीशन पर, उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया है, सतलोक के निकट। आप और हम भविष्य में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं। आप और हमारे विचार ये दुनिया नहीं समझ पाएगी, आप और हमारे विचार हमारे खुद के सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहन नहीं समझ पाए, दुनिया कहां से समझेगी? तो मालिक की प्रेरणा से ये वीडियो दास डिलीट करने के लिए इसलिए बोल रहा है, क्योंकि अब इस परमपिता परमेश्वर की जो आगामी लीला है वो आप जी देख रहे होंगे सतलोक आश्रमों में, किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर राजनेताओं को गले लगा लगा के मिल रहे हैं, जिन राजनेताओं से आप और हमें गुरुदेव भगवान ने दूरी बनाकर रहने को कहा था। वो जगत वाले भाई बहन, वो गांव वाले सरपंच, प्रधान, बड़े बड़े अध्यक्ष,
जिनके विषय में हमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। आप और हमें परमात्मा ने उनसे दूर रहने की सलाह दी। आज गुरुदेव भगवान शतलोक आश्रमों में अपने उन बच्चों के गले मिल रहे हैं। तो अब ये परमेश्वर का खेल अलग है, ये इनकी लीला अलग लेवल पर है। अब इन्होंने अपने सांसारिक बच्चों को भी अपनी शरण में लेना है, क्योंकि मालिक का वचन है कि सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर होगा बोध विचारा। सारी सृष्टि नाम लेगी, जितने लोग बचेंगे युग परिवर्तन के दौरान, अभी तो युग परिवर्तन होना बाकी है, उसके बाद जितने भी लोग बचेंगे या जो लोग हैं वर्तमान में, उन सबको परमेश्वर अपनी शरण में लेंगे और वो भाई और बहनों केवल परमेश्वर की शरण में ही आएंगे। ये बात आप और हमें पता है, उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो उन भाई बहनों को अब इस प्रकार की बातें सुनकर, सत्सेवकों के वीडियो देखकर, बरवाला कांड वाली घटना, करोथा कांड वाली घटना, पिछले 11 वर्षों में आश्रम कमेटी ने क्या किया, हमने जो हजारों वीडियो बना दिए, अब यदि ये वीडियो सोशल मीडिया पर रहेंगे तो भाई और बहनों ये जगत वाले जो है ये कंफ्यूज हो जाएंगे। इनको परमात्मा भक्ति पर लगाना चाहते हैं जैसे तैसे, इनके कुछ अच्छे जो है कर्म बनवाना चाहते हैं, इनमें भक्ति का बीज डालना चाहते हैं, और ये भाई बहन जो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, अब यदि ये उस पीएचडी की बातें सुनेंगे तो इनका तो अभी तो पहली क्लास में एडमिशन है, ज्यादातर का तो हुआ भी नहीं है, नाम तो कोई ले ही नहीं रहा, सब केवल गुरु जी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आशीर्वाद गुरुदेव दे नहीं रही, केवल शाबाशी दे रहे हैं। आशीर्वाद होता है सर पे हाथ रखना और शाबाशी होती है पीठ पे हाथ रखना। तो परमात्मा किसी को आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नहीं है। सबको परमात्मा पीठ पर थपथपा रहे हैं कि ठीक है बेटा, लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे। तो ये आत्मा भाई और बहनों विचलित हो जाएंगी और ये परमेश्वर से फिर कहीं परमानेंट दूर ना हो जाएं कि भाई जब बाबा रामपाल जी की संगत में आपस में इतनी फूट पड़ी हुई है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे ज्ञान और अज्ञान की क्या लड़ाई लड़ रही थी, आपस में साथ संगति क्या थी, क्या मिशन था, ये नहीं समझ पाएंगे जब हमारे खुद के गुरु भाई बहन नहीं समझ पाए। तो वो आत्माएं फिर भाई और बहनों भक्ति नहीं कर पाएंगी। तो आप और हमारा मकसद परमात्मा के मिशन में रोड़ा बनना नहीं है। जो परमात्मा ने कार्य करना था, जो सेवा हमसे लेनी थी, परमात्मा ने ले ली। जैसे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि बच्चों, जहां जहां हमने सत्संग करना होता था, हम बहुत सारे भगत भाई वहां जाया करते थे, वहां हम अपना टेंट लगा लिया करते थे, अपना एक अलग से खाने बनाने का भंडार गृह बना लिया करते थे, अपनी एक जमल की भट्ठी बना लिया करते थे, और वहां गुरुदेव भगवान सत्संग किया करते थे, और लोग वहां पर हलवा खीर पूड़ी बना बना के खाया करते थे। वो सत्संग चाहे 2 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, और जब वो काम समाप्त हो जाता था, समागम समाप्त हो जाता था, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम हमारा सारा सामान समेट कर फिर आगे चल पड़ते थे। पीछे केवल भट्ठी भट्ठी रह जाती थी, वो भी टूटी फूटी। तो अब पिछले 11 वर्षों में परमात्मा ने साथ संगति को खड़ा करके जो वीडियो बनवाए थे, जो बातें परमात्मा ने कहलवाई थी, जो सेवा परमात्मा ने करवाई थी, वो कार्य परमपिता परमेश्वर जी का कंप्लीट हो चुका है। वो मिशन परमात्मा जी का पूरा हो चुका है। परमात्मा ने दही को रगड़ रगड़ के घी अलग कर लिया है। अब बच गई छाछ। अब छाछ को परमात्मा दुनिया वालों को पिलाएंगे, जगत वालों को पिलाएंगे, अन्नपूर्णा मुहिम में लगाएंगे, लोगों के मकान बनवाएंगे। जो मर्जी परमात्मा छाछ को काम में ले, ये परमेश्वर का अपना कार्य है। अब आप और हमने केवल अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है। आप और हमने केवल अपने आत्म कल्याण के लिए अब दिन रात आगे बढ़ना है। आप और हमने अब और किसी बात को लेकर कुछ नहीं सोचना, कुछ भी हमने विचार नहीं करना है, और हमने केवल निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। अब वो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जाने और परमपिता परमेश्वर जाने उनके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है। आप और हमें अपना मकसद भली भांति समझ में आ रहा है। अब हमने वही करना है जो परमपिता परमेश्वर जी हमसे वर्तमान में करवा रहे हैं, यानी शब्द रूप में गुरुदेव भगवान हम सबके घर पर विराजमान है। और गुरुदेव भगवान की मेहर प्राप्त करने के लिए क्या क्या भक्ति क्रिया हैं, वो परमात्मा ने साथ संगति से हम सबको भली भांति समझा दी हैं। आप और हमने राग द्वेष ईर्ष्या मन मोटाव छल कपट इन सभी विकारों से दूर होकर, और जैसे हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में विश्वास के साथ डटे हुए हैं, इसी प्रकार से हमने लगे रहना है।
जिस दिन उस अंतर्यामी समर्थ परमेश्वर का संकेत होगा, उनका इशारा होगा, अगर परमात्मा जी उचित समझेंगे मुझ दो कोड़ी के जीव के माध्यम से, तो दास आप जियों को संदेशा दे देगा, या परमात्मा किसी और आत्मा के माध्यम से संदेशा दिलवाना उचित समझेंगे, परमेश्वर उस आत्मा को खड़ा कर देंगे। मैं पवन दास आज और इसी समय अपने गुरुदेव भगवान की सत्य प्रेरणा से, मुझे जो गुरुदेव ने साथ संगति के लिए निमित्त बनाया था, बरवाला कांड की सच्चाई बताने के लिए, दास अपनी उस सेवा से रिटायरमेंट लेता है। आज के बाद मुझ पवन दास का एक जो शब्द था निमित्त निमित्त निमित्त, आज उस शब्द से मैं अपना जो कनेक्शन है वो काट रहा हूं। आज के बाद मैं किसी प्रकार से कोई निमित्त करता नहीं हूं। मैं भी आज से आप ही भगत भाई बहनों की तरह एक साधारण सा सत्सेवक हूं। मैं केवल पवन दास हूं। आज मैं अपने फेसबुक पेज से सारे वीडियो हटाकर आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करके कि आप भी सारे वीडियो हटा दो। आज से मैं पवन दास, जो मेरी एक विशेष एक पहचान जो बनी हुई थी, आज मैं उसको समाप्त कर रहा हूं। आज मैं उसको मिट्टी में मिला रहा हूं, क्योंकि भाई और बहनों मुझे भी सतलोक जाना है, मुझे भी भगत ही करके भगत बनना है। हम सब जीव हैं। ये मान बढ़ाई का रोग अगर लग गया, अभी तक तो नहीं लगने दिया मालिक ने, अगर लग गया किसी कारण से, तो भाई और बहनों मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तो आज से दास अपनी तमाम सभी जो सेवा हैं, दास उनसे रिटायरमेंट लेता है। और दूसरी बात, आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, आज से आप भगत भाई बहनों ने मुझ पवन दास को सेवा के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देना है। आज से आर्थिक सेवा भी बंद हो रही है। देखो, परमात्मा सबका मुंह बंद करवाएंगे। जिन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को यह गलतफहमी थी कि पवन दास तो भाई पैसों के लिए जी रहा है, सारा काम ये पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन आप और हमें तो पता था भाई और बहनों कि परमात्मा ने क्या सेवा दे रखी है। और कोई भी सेवा होती है भाई और बहनों, वो बिना पैसों के नहीं होती है। और ना मेरी इतनी औकात जो मैं अपनी, मेरी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन बेच दूं, मेरा मकान है तो मेरा मकान बेच दूं, मेरा तो कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने आज से पहले आप भाई बहनों को सेवा के लिए निमित्त बनाया। हमने किसी से कोई पाठ का पैसा नहीं लिया, कोई जोत का पैसा नहीं लिया, कोई 10वें अंश का पैसा नहीं लिया, किसी को ठगा नहीं, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। जो भी कुछ किया हमने खुलेआम किया। और वो सेवा कहाँ लगी, वो कैसे लगी, आप भाई बहनों के सामने है। आप भाई बहनों को भक्ति सामग्री पहुंचाना हो, चाहे फेसबुक पर लगाना हो, या चाहे लाइव आने के लिए सामग्री लेनी हो, आने जाने के लिए खर्चा हो, आप सब भाई बहनों की आंखों के सामने रहा है। हमारी तो खुली किताब रही है। लेकिन अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम में आ चुके हैं। अब उनके आने के बाद ये अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं आप भाई बहनों से सेवा लूं, क्योंकि जब मेरी सेवा ही समाप्त मालिक ने वो कर दी है, तो अब मैं भी अपना छोटा मोटा रोजी रोटी का काम करूंगा और अपना जो घर बार है वो मैं अपना चलाऊंगा आप भाई बहनों की तरह। ठीक है, मुझे भी अगर मौका मिलेगा साथ संगति में आने का, जाने का, मैं भी एक जो है परमात्मा का मतलब जो है कुत्ता बनकर, एक छोटा सा सेवक बनकर, और मैं भी साथ संगति में अपने शुभ कर्म बनाने के लिए, अपने परमपिता परमात्मा को भोग लगाने के लिए, ज्ञान आधार से बैठकर अपने भगत भाई बहनों के बीच में परमात्मा की महिमा करने के लिए, अगर मुझे मौका मिला भाई और बहनों, अपने काम धंधे से मुझे भी अगर फुर्सत मिली, तो दास भी जो है वो जरूर आएगा। लेकिन कोई भगत भाई बहन मुझ पवन दास को ये नहीं कह सकता आज के बाद कि भगत जी आपने तो आना ही पड़ेगा। आज से पहले मैं थोड़ा बहुत विशेष था, परमात्मा ने निमित्त बना रखा था। आज के बाद पवन दास किसी के लिए विशेष नहीं है, केवल आपकी तरह एक परमात्मा का नौकर है, परमात्मा का भगत है, सेवक है। आप मुझे सूचना दे सकते हैं व्हाट्सएप पर या जैसे भी कि भगत जी परमात्मा ने छोटी सी साथ संगति की दया बख्शी है, आपको भी परमात्मा प्रेरणा करे तो जरूर आइए, जैसे आप अन्य भगत भाई बहनों को संदेशा दोगे, केवल उसी दृष्टिकोण से। ना आपने ये सोचना है कि पवन दास जी आएंगे। अगर आपने मन में ये रखा कि भाई पवन भगत जी आने चाहिए या पवन भगत जी आएंगे, वो साथ संगति सफल नहीं होगी, ध्यान रख लेना। आने चाहिए हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे परमात्मा आने चाहिए। भगत आवे ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो भाई और बहनों, आज के बाद मुझ पवन दास के किसी भी मोबाइल पर, गूगल पे, फोन पे, मेरे खाते में आज से किसी भी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने 1 नया रुपया भी नहीं डालना है।
यदि आप भाई बहनों ने आज मुझ पवन दास के खाते में, आज 3 मई 2026 है, यदि आप लोगों ने एक नया रुपया भी डाला तो समझ लेना वो पैसा आपका भाड़ में जाएगा। वो सेवा आपकी परमात्मा के चरणों में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब परमात्मा ने मेरी सेवा ही ले ली है, मुझे सेवा से निवृत्त कर दिया है, तो मुझे फिर आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आज के बाद आप लोगों ने मुझे एक नया रुपया भी दिया या मेरे खाते में डाले, मेरे गूगल पे, फोन पे डाले, तो भाई और बहनों आप भी जो है बल्कि परमात्मा के दोषी बनोगे, आपके ऊपर भी भार चढ़ेगा, और मैं पवन दास भी परमात्मा का दोषी बनूंगा, मेरे ऊपर भी भार चढ़ेगा। अब वो सेवा आप जी अपने घर पर काम में लीजिएगा। परमात्मा जी की रोजाना आप जी सुबह शाम 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती करते हो, आप उसमें घी लाइएगा। घर में छोटी जोत है, बड़ी जोत जला लो, परमात्मा की 24 घंटे जलने दो। या परमात्मा के लिए भंडारे के लिए और अन्य सामग्री जो आती है आप जी उसमें देखिएगा। और जो भी भगत भाई बहन साथ संगति रखवाएंगे, आज के बाद ध्यान रख लेना, आज के बाद जो भी भगत भाई बहन साध संगति रखवाएंगे, वो साध संगति में आने वाली किसी भी आत्मा से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अगर किसी ने साध संगति रखवानी है तो अपनी जेब को देखकर रखवाना भाई, अपनी जेब को देखकर। किसी भी भगत भाई बहन से आप लोगों ने 1 नया रुपया भी नहीं लेना है। ले लिया वो साध संगति आपकी सफल नहीं होगी, परमात्मा के दोषी बनोगे। और जबरदस्ती कोई भी भगत भाई बहन किसी को 1 रुपया भी ना दे कि लो भगत जी मैं मेरी तरफ से 5,000 रुपये लगा रहा हूं, भगत जी सब्जी मैं ले आता हूं, फलाना मैं ले आता हूं। नहीं, आप भी रखवाओ ना साथ संगति, क्या दिक्कत है? अगर आपको खर्चा करने का शौक है, आप रखवाओ साथ संगति। आपके घर पर भी कोई परमात्मा की आत्मा आएंगी तो ठीक है, मालिक की चर्चा होगी। और हम अपने भगवान के लिए जा रहे हैं, हम परमात्मा की चर्चा के लिए जा रहे हैं, हम भगत हैं, तो भगत का भगत के ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ता है, भगत का भगत के ऊपर कोई भार नहीं चढ़ता है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो 3 दिन आया साथ संगति में, यहां खाया पिया रहा, मेरे ऊपर भार चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा बिल्कुल भी। आपका मकसद केवल खाना खाना नहीं है, आपका मकसद अपने गुरु की महिमा है, ज्ञान चर्चा है, तो कोई भार किसी प्रकार का नहीं चढ़ेगा। तो आज के बाद कोई भी भगत भाई बहन, ये 2-4 चीजें दास फिर से रिपीट कर देता है। हालांकि हमने पहले भी किसी भी आश्रम से जुड़े भाई बहनों को अपना शत्रु नहीं माना, ठीक है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई थी, और समझाने के लिए भाई और बहनों हमने थोड़ा जोर लगाया। अगर मुझ नीच के मुंह से कोई अपशब्द गुरुदेव के परिवार के लिए, आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए, कोऑर्डिनेटर भाई बहनों के लिए निकले हैं, मैं एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर और कान पकड़कर माफी मांगता हूं। आप सभी भाई बहन मुझ नीच को माफ कीजिएगा। आज के बाद मुझ पवन दास के मुख से कोई भी शब्द किसी भी प्रकार का आप भाई बहनों के लिए नहीं निकलेगा, कोई भी वीडियो आप भाई बहनों के ऊपर नहीं बनेगा। आप चाहे गुरुदेव के ज्ञान आधार से चलो और आप चाहे जैसे अपनी मर्जी से चलो। दूसरा, परमात्मा का सिंहासन जो बनवाया जा रहा है, तो भाई और बहनों हमने सिंहासन के लिए सेवा का कोई मैसेज नहीं डाला किसी भी प्रकार का कि भाई हम गुरुदेव का सिंहासन बनवा रहे हैं, आप सिंहासन के लिए सेवा दो। नहीं, हमने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। अब आप भाई बहनों ने सिंहासन के नाम पर भी सेवा नहीं भेजनी है। आप सोचो भाई हम सिंहासन के नाम पे भेज दें, नहीं। अब यदि आपने आज 3 मई 2026 के बाद यदि आपने सिंहासन के लिए भी 1 रुपया डाला, वो भी आपकी सेवा व्यर्थ जाएगी। जिनका सहयोग हो चुका है, जितना जिसने किया, जिसको जैसी परमात्मा ने प्रेरणा की, वो सब हो चुका है। अब आज के बाद 1 नया रुपया, क्योंकि देखो मैं चलूंगा अपने परमात्मा की प्रेरणा से, मैं अपने गुरुदेव भगवान का भिखारी हूं, मैं संगत का भिखारी नहीं हूं। आज से पहले मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता था, मुझे सेवाओं के सिलसिले में जगह जगह आना पड़ता था, जाना पड़ता था, वीडियो बनाने पड़ते थे, इसलिए मैं मजबूर था, मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता था। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, मैं अपनी तारीखों पर जाऊंगा। सतलोक आश्रम से जुड़े मेरे भाई बहन चाहे मुझे मारें, चाहे मुझे पीटें, चाहे मुझे जेल में डलवाएं, उनकी मौज, उनकी मर्जी। अगर वो ऐसा करेंगे तो भी मैं उनके प्रति किसी प्रकार से नाराज नहीं होऊंगा, ठीक है। यदि परमात्मा मुझे जेल में रख के भक्ति करवाएगा, मैं जेल में करूंगा। अगर आश्रम से जुड़े भाई बहनों की परमात्मा मुझे मार पड़वाएगा, मैं मार खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे उस चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
वो आगे की प्रोसीजर है वो परमात्मा के हवाले है। हमने परमात्मा पे छोड़ रखा है। हमने वो मुकदमे सच पर चलते हुए अपने ऊपर लगवाए हैं। हमने कोई लड़की छेड़कर मुकदमे नहीं लगवाए हैं। वो आश्रम से जुड़े भाई बहनों के अपने विचार हैं, उनका ज्ञान आधार है, वो आगे उन मुकदमों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। बाकी मुझ पवन दास की तरफ से कोई शिकायत, कोई शिकवा किसी से किसी प्रकार का नहीं है। तो सिंहासन के लिए भी किसी भगत भाई बहन ने, ना हमने पहले कहा था सेवा के लिए, और ना आगे अब किसी भगत भाई बहन ने 1 रुपया भी डालना है। जो भी सेवा है आप घर पर परमात्मा की पूजा में, परमात्मा की सेवा में यूज कीजिएगा, या जब गुरुदेव भगवान जैसा भी उनका आदेश होगा हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए, उस समय आप गुरुदेव भगवान के चरणों में भेंट कीजिएगा। वो आगे अब ज्ञान आधार से आप भाई बहनों के ऊपर है। आपको भली भांति समझा दिया गया है क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्म है, क्या कुकर्म है, कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है। 11 साल से परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़कर आपको अध्यात्म के रंग में रंग दिया है। आप लोगों को परमेश्वर ने हंस बना दिया है। आप नीर खीर का निबेरा कर सकते हैं। अब मुझ पवन दास को फोन करके पूछना भी एक प्रकार से मूर्खता ही होगी। हाँ ठीक है, अगर भक्ति मार्ग से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपस में डिस्कस करो, साथ संगति में बैठ के डिस्कस करो, फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और छोटी मोटी बातों के लिए यदि आप किसी को परेशान करोगे तो ये भाई बहनों की ये कमजोरी को ही जो है ये दर्शाएगा। तो भाई और बहनों, जैसा मुझे परमपिता परमेश्वर जी ने प्रेरणा की, उस हिसाब से दास ने आप भाई बहनों के सामने अपने विचार रख दिए हैं। अब आगे परमपिता परमेश्वर आ चुके हैं, मालिक स्वयं करेंगे, स्वयं संभालेंगे। बाकी सतलोक आश्रमों में जब तक वो ठीक का समय नहीं आता है, गुरुदेव भगवान की कोई प्रेरणा नहीं होती है या परमेश्वर जी नहीं बुलाते हैं, तब तक हमारा कोई भी इरादा किसी भी प्रकार का शौपन में भी सतलोक आश्रमों में जाने का नहीं है। बात उठती है माफ़ी मांगने की, तो जब हमने कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी मांगने का सवाल उठता ही नहीं। बाकी हमारे गुरुदेव भगवान से हम रोज़ माफ़ी मांगते हैं। अगर गुरुदेव की आरती उतारना, गुरुदेव के चरण धोना, गुरुदेव को भोग लगाना, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर चलना, अगर ये गलती है तो ये गलती तो भाई हम अंतिम श्वास तक करेंगे। और यदि सतलोक आश्रम वाले भाई बहन चाहते हैं कि भाई नहीं तुम माफ़ी मांगो, आश्रम कमेटी से माफ़ी मांगो, तो भाई मैं पवन दास सतलोक आश्रम कमेटी से, गुरुदेव भगवान के परिवार से, आश्रमों से जुड़े सभी भक्तों से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 1000 बार कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से आज से पहले कोई भी गलती हुई है जाने अनजाने में, तो मैं आप सभी से कान पकड़ के बारंबार माफ़ी मांगता हूँ। छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर, नादान समझकर या गुरुद्रोही समझकर आप मुझे माफ़ करने की दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। आगे से मेरी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा आप भाई बहनों को नहीं दी जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोला जाएगा, एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा। तो मैंने आप भाई बहनों से भी माफ़ी मांग ली है। कहीं आपको ये लगे भाई पवन दास अहंकारी आदमी है, माफ़ी नहीं मांग रहा, मेरी गलती ना है तो भी मैं आपसे 1000 बार कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आगे भी आवश्यकता पड़ी तो ज़रूर मांगूंगा। आप मेरे गुरु भाई बहन हैं, मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं किसी भी प्रकार की। और अपने गुरुदेव भगवान से तो हम रोज़ाना माफ़ी मांगते हैं भाई और बहनों। और भाई और बहनों, अगर भक्ति करनी है तो फॉर्मूला पकड़ लो। फॉर्मूला, हम केवल अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से चलें। 11 साल से हम उनकी प्रेरणा से चलें। हम ना किसी के उठाने से उठे, ना किसी के बैठाने से बैठे। सब ने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया। और जब आज गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा कर दी तो बिना किसी के कहे आज हम अपने आप ही बैठ गए, अपने आप ही। तो आज से ये मूल मंत्र बना लो अपना। अगर अपने मन को शांत रखना है, भक्ति करनी है परमात्मा के प्रति, अगर अपने को आंखों में आंसू लेकर आने हैं, तो और तो सारे फॉर्मूले आप सब भाई बहनों को पता है कि मर्यादा क्या है क्या नहीं है, भगवान कैसे प्रसन्न होगा। आज के बाद सभी सत्सेवक भाई बहन ये गांठ मार लो। अगर हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा के जो वीडियो डालेंगे सोशल मीडिया पर, तीनों समय की आरती के, गुरु को भोग लगाने के, और जो परमेश्वर की हम जो चरण सेवा करते हैं, अगर वो वीडियो भी हम डाल रहे हैं जिनसे किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन वीडियो पर भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे गुरु भाई बहन यदि कोई भी कमेंट्स करते हैं, चाहे वो गालियां निकालते हैं, चाहे हमें भला कहते हैं, चाहे बुरा कहते हैं,
अगर आज के बाद आपने उनके उन कमेंट्स का भी अगर आपने जवाब दिया ना, तो भी भाई और बहनों आप शांत नहीं रह पाओगे। आप वो भी आपकी काल प्रेरणा मानी जाएगी। वो चाहे कुछ भी कह रहा है, हमें पता है कि छाछ क्या है, कुछ नहीं निकल सकता। छाछ से आगे ना दही बन सकता, ना घी निकल सकता, ना मक्खन निकल सकता। ना छाछ की आयु ज्यादा होती है, ना ज्यादा देर वो टिकती है। तो अब हमने किसी भी प्रकार के किसी भी कमेंट्स का कोई जवाब सोशल मीडिया पर नहीं देना है। अगर आपने दिया तो ये समझा जाएगा अभी आप जी ज्ञान में कच्चे हैं और आपसे उनके व्यंग स्वीकार्य नहीं हो रहे। आपका मन आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा। अभी आपके अंदर वो बदला लेने की भावना है, मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। हमने अब विचारों का भक्षण करना है। पाठ प्रकाश की वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि भगत वो है जो विचारों का भक्षण करे, यानी उन विचारों को खा जाए, अंदर की अंदर ही खा जाए। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब आप और हमारी स्थिति आ गई जयदेव वाली, ध्यान रख लेना। अब आई है हमारी स्थिति जयदेव वाली। उसके हाथ काट दिए और वही ठग सामने आ गए, तो भी जयदेव ने पहचानने से इनकार कर दिया। अब यही स्थिति हम सत्सेवक भाई बहनों की आगे होगी, क्योंकि अब हमने भगत बनना है। अभी तक तो भगत बनाने के लिए परमात्मा ने हमारे को साथ संगति से जोड़कर ये समझाया कि सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति मार्ग पर नीर खीर का निबेरा कैसे करना है। अब हम जो भक्ति आगे करेंगे, गुरु महिमा, गुरु पूजा, गुरु सेवा, अब हम भगत बनेंगे। अभी तक तो हम भगत भी नहीं थे, अब बनेंगे हम भगत। परमेश्वर ने हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर कर दिया, विषय वासनाओं से दूर कर दिया। सत्य और असत्य का परमेश्वर ने हमें भली भांति ज्ञान करा दिया। गुरु कैसे प्रसन्न होता है वो गुरुदेव ने हमें ज्ञान करवा दिया साथ संगति के माध्यम से। अच्छे बुरे का हमें पता चल गया। गुरु के विषय में हमें पता चल गया कि गुरु खाली मानुष है या परमात्मा है। अब भाई और बहनों, हम जो भक्ति करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, अब हमारी भक्ति बनेगी अब। और अब परमेश्वर अपनी किसी भी आत्मा को आंच भी नहीं आने देगा, आंच भी। हाँ देखो, संघर्ष तो भाई और बहनों अंतिम श्वास तक है। ये ना सोचना कि भाई अब हमारे घर वाले दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे भगत भाई बहनों को गुरुदेव जब जेल में थे तो ये शंका थी, उनको ये उम्मीद थी कि जिस दिन मेरे गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएंगे उस दिन हो सकता है मेरा पति मुझे परेशान करना बंद कर देगा, मेरी पत्नी मुझे परेशान करना बंद कर देगी, मेरे आड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता मुझे ताने मारने बंद कर देंगे। बहुत सारे भाई बहनों को यही उम्मीद थी कि जिस दिन गुरुजी आ जाएंगे सब एक रस हो जाएंगे, सब गुरुजी के शरण में आ जाएंगे, फिर हमें कोई दुखी नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ? 1% भी कुछ हुआ क्या? आज गुरुदेव भी आ गए, आपके परिवार वाले भी वैसे आपको दुखी कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो आगे की भाई और बहनों, हमने यही सोचकर भक्ति करनी है। जिनको परमेश्वर ने सतलोक भेजना है, जिनको परमात्मा ने हंस बनाना है, जिनको भगत बनाना है, उनके जीवन में परमात्मा कभी वो खुशी नहीं आने देगा जिस खुशी के चलते वो भगत भक्ति मार्ग से डगमग हो जाए। सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को, भले आश्रमों से जुड़े हमारे भाई बहन लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, उनके घर में सारे सुख हो जाएं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बन जाए, और बन जाएगा उनका भाई और बहनों, उनका परमात्मा बनाएगा भी। लेकिन आप और हम आत्माओं को जिनको परमात्मा ने सतलोक भेजना है, भाई और बहनों, आप और हम इसी प्रकार से घिसा पिटा जीवन जिएंगे। और इससे ज्यादा हमने गुरुदेव से उम्मीद भी नहीं करनी है। इससे ज्यादा हमने गुरुदेव भगवान से उम्मीद भी नहीं करनी है। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो समझा रहा हूं, देखिएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धन्ना में है, और जो गिरावड़ गांव है जहां पर गुरुदेव भगवान का मान सम्मान किया गया था उनकी फोटो का किसान भाइयों के द्वारा, उस गांव का जो सरपंच है सोनू, वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए सतलोक आश्रम में आता है। और सतलोक आश्रम में आकर वो गुरुदेव भगवान से क्या कहता है? गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेता है। गुरुदेव कहते हैं, आओ आओ मेरे लाडले सरपंच, मेरे लाडले सरपंच, और आशीर्वाद देते हैं। और सोनू जी जो कि सरपंच है वर्तमान में, वो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी
आपने जो मोटर पाइप दिए थे वो तो हमने जमीन में दबा दिए। गुरुजी एक लाइन की जरूरत और है, यानी कुछ मोटर और कुछ पाइपों की अभी भी हमें जरूरत है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, ध्यान से सुन लेना। अब ये संकेत आपको आगे ये पवन दास नहीं समझाएगा। अब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, परमात्मा ने कहा कि कितनी मांगो, या कोई कहने की बात है, बोधी बात ना करया करो। बोधी यानी छोटी बात मत किया करो। तुमने कितनी लाइन मांगनी है, कुछ भी मांगना है तुमने खुल के मांगो और अपना अधिकार समझो। हमसे प्रार्थना मत करो, अपना अधिकार समझो। जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या कह रहे हैं एक बार गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लो। अरे भाई देखना एक बार जरा ये माइक, इसको बस शायद चल गया। देखिएगा क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लाडला सरपंच आएगा हमारा, आशीर्वाद के सारा हम आपके ठीक है बेटा, जो बात को नहीं हो रहा तो बता रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आप करता है खातर का होता है चला लाई तरह आया बेटा बता सामने गेंदा तो मैं सेवक हूं आपका, और सेवा करिए, सेवा करूंगा। हाजिर हुआ ये पता ना अगर कोई दिक्कत आवे। आपने पाइपलाइन भी दबा दी है, सारा उनकी सिस्टम हो गया है, तो आपकी दया होता है। एक दो लाइन क्या कह रहा है सोनू सरपंच कि गुरुजी जो लाइन आपने दी थी वो तो जमीन में दबा दी, अगर आपकी दया हो जाए तो एक लाइन और दे दो। तो गुरुदेव कह रहे कितनी मांगो, जितनी मर्जी मांगो। या कोई बोलने की बात है, बोधी बात मत किया कर, अपना अधिकार समझ। यानी हमें आकर बोल कि मुझे इतना सामान और चाहिए तो भी हम तेरे को देंगे। एक होता है प्रार्थना करना, और एक होता है जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना अधिकार समझो। यानी जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट मारता है, तूने ये काम क्यों नहीं किया। गुरुदेव कहते हैं मेरे से अगर तुम ऐसे मांगोगे तो भी दूंगा तुम्हें। क्या कह रहे हैं, सारा उनकी सिस्टम हो गया है, तो आपकी दया होता है। एक दो लाइन कितनी बातों को बात कर रहे हो या बोलती बात क्यों कर रहे हैं, और अधिकार समझाओ योजना और जो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, बोधी बात मत कर, ये तो तेरा अधिकार है, जितनी मर्जी मांगो। किनको कह रहे हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, जो खुद एक सरपंच है, कई करोड़ों में जिसका बजट है। हरियाणा के किसान तो वैसे भी सर्वसंपन्न हैं, उसके बावजूद भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं कि जितनी मर्जी मांगो, जो मर्जी मांगो, बोधी बात मत करो, अपना अधिकार समझो। अब विचार करो भाइयों और बहनों, एक अनुपदेशी व्यक्ति, और उसको परमेश्वर रामपाल जी जब उनसे मांगा गया, क्योंकि ये तो दाता हैं, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। ये तो दातार हैं, इनके दरबार में ना शब्द नहीं है। कह रहे हैं जितनी मर्जी मांगो। एक जगत वाला व्यक्ति, एक भक्ति से कोसों दूर व्यक्ति, सतगुरु रामपाल जी के आगे जाकर, जो उनको अपना गुरु भी नहीं मानता, गुरु भी धारण नहीं किया, और कह रहा कि जी हमें ये चाहिए, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ले जा, जितना मर्जी चाहिए ले जा। तो सोचो भाइयों और बहनों, आप और हम तो उनके भगत हैं, और वो भी साध संगति से जुड़े। सोचिए भाइयों और बहनों, यदि हमने कुछ परमात्मा जी से मांग लिया, ये परमात्मा ना जाने क्या दे देगा, हमारी सोच में भी नहीं होगा, परमात्मा वो दे देगा। ये समर्थ है। जब ये जगत वालों को मना नहीं कर रहा, अपने भक्तों को मना कर देगा, अपने सत्सेवक बच्चों को मना कर देगा। लेकिन यदि आप लोगों ने इस समर्थ सतगुरु से अगर कुछ मांग कर गलती कर दी, भक्ति के अलावा, अगर भक्ति और मर्यादाओं के अलावा, श्रद्धा समर्पण भाव के अलावा, यदि आप सत्सेवक भाई बहनों ने अनजाने में कुछ भी मांग कर अगर गलती कर दी, तो ये परमात्मा तो तुम्हें राजा बना देगा, हीरे मोती लाल में खड़ा कर देगा, लेकिन मोक्ष से दूर हो जाओगे, मोक्ष से।
मोक्ष से सदा सदा के लिए दूर हो जाओगे। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान से 100पन में भी मत मांगना। क्या मांगना है गुरुदेव ने 2 प्रकार से समझा रखा है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ये परमात्मा ने हमको दे रखा है। अगर इतना ना मांगेंगे तो भी भक्ति करवाने के लिए देगा परमात्मा। ये उनका विधान है। जिस परमात्मा ने हमारे को जो है करने के लिए भजन दे दिया, क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा। और दूसरा, परमपिता परमेश्वर जी ने क्या कहा। पहला तो ये कि भाई साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जावे। और दूसरा क्या मांगना है, भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा हो। और ये संसार की नश्वर संपत्ति, इसके विषय में तो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। अरे इससे बाहर तो कोई संपत्ति नहीं है किस ब्रह्मांड में। और ये भी हम रोज गुरुदेव भगवान को संध्या आरती के बाद में या सुबह नित्य नियम के बाद में प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा हमें तो अष्ट सिद्धि 9 निधि बैकुंठ में भी वास नहीं चाहिए। हमारे लिए तो सब थोता है, थोता। और यदि आज हम नादानी दिखाते हुए कुछ परमात्मा से मन में भी मांग लेंगे तो भाई और बहनों, ये परमात्मा तो हीरे मोती लाल में तोल देगा अपने बच्चों को। इतना खुश है वर्तमान में। लेकिन ये नादानी करके, ये मूर्खता करके हम अपने आप को मोक्ष से वंचित कर लेंगे। दे रहा परमात्मा, जगत को खुल के दे रहा है। साथ में परमात्मा विधान भी बता रहा है उनको विधान भी बता रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अब एक दूसरे व्यक्ति को जो गुरुदेव का सम्मान करने के लिए आया, और गुरुदेव भगवान ने क्या कह दिया। मैं प्रार्थना करता हूं हरियाणा के इन गांव वालों से, सरपंचों से, भाई अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो। इस भगवान से क्या मांगना चाहिए उसका भाई बहनों को अभी पता भी नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी मेरे हरियाणा के भाई बहनों से, आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, आप उनके प्रवचन सुनो। अगर उसके बाद कुछ मांगोगे तो ठीक है, तो सत्संग सुनने के बाद तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ी मांगने की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। जो मांगने के लिए आते हैं, जो दूसरों से मांगते हैं, क्योंकि आप गुरु को परमात्मा तो मानते नहीं। अगर मानते तो अब तक तो दीक्षा लेकर भक्ति शुरू कर देते। आप उन्हें केवल एक व्यक्ति मान रहे हैं, आप उन्हें केवल एक संत मान रहे हैं, और आप उनके दरबार में मांगने के लिए जा रहे हैं। और मांगने वालों के लिए सतगुरु रामपाल जी ने क्या बताया, ध्यान से सुन लो। आगे संत नहीं होता जो मांगे किसी से, जो मांगे से बढ़वा गई है अज्ञानी योगी योग सब मांगना पूरा पड़ा। पेड़ ना गंध साची मांगे तो बढ़िया रे, अर्जुन की स्मृति लगी कभी ओरा न देव उधारी। क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव भगवान कि मांगे सो ही भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जिसका वो मांग ना पीवे पानी। नट पेरणा कांजर सासी मांग्या करे बटियारे, और जिनकी सुरती लगी गुरु चरणों में वो तो औरों को मोती देवे उधारे। गुरुदेव भगवान दे भी रहे हैं और साथ में अपना विधान भी बता रहे हैं कि मांगने वाला तो भड़वा होता है, भड़वा। अब जो व्यक्ति सतलोक आश्रम में जाकर सतगुरु रामपाल जी से कुछ भी मांगेगा भक्ति के अलावा, वो भड़वे की श्रेणी में है। तो भाई हम तो देखो हमारे गुरुदेव भगवान का भक्ति विधान बता रहे हैं, खुद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सतलोक आश्रम में खड़े होके कह रहे हैं। अगर मांगना ही है तो परमात्मा से भक्ति मांगो, नाम दीक्षा की भीख मांगो जो अभी तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम आश्रमों में भी जा रहे हो, गुरुजी से मिलके भी आ रहे हो, लेकिन तुम गुरुजी से जो भिक्षा मांगनी चाहिए वो नहीं मांग रहे। तुम उनसे दीक्षा नहीं मांग रहे, उनसे भक्ति नहीं मांग रहे, तुम उनसे सांसारिक चीजें मांग रहे हो। और मांगने वाले को परमात्मा ने भड़वे की श्रेणी में लिया है। तो भाई विचार कर लेना, जगत हो चाहे भगत हो, जो भगवान से सांसारिक डिमांड करेगा उसको भगवान ने भड़वा कहा है। तो सत्सेवक भाई बहनों, गांठ बांध लेना, गांठ।
हमने अपने भगवान से भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा, श्रद्धा के अलावा, विश्वास के अलावा हमने और चीज मांगनी नहीं है। खाना चाहे 2 दिन ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल परमात्मा से भक्ति मांगो, मोक्ष मांगो कि परमात्मा ना हमें सोना चाहिए, ना हमें सोने की चिड़िया बनना। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ना कि हम सबसे पहले भारत को सोने की हम चिड़िया बनाएंगे। तो भाई और बहनों, भारत चाहे सोना की चिड़िया बने, चाहे सोने का चिड़ा बने, आप और हम भगत भाई बहनों ने तो सतलोक चाहिए। आप और हमने मोक्ष चाहिए। और मोक्ष के लिए परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा, कैसे हमें वो ग्रेस मार्क मिलेंगे, ये भाई भली बाती गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप सबको समझा दिया गया है, बता दिया गया है। 11.5 साल से परमात्मा ने यही करवाया है। और अब इस स्टेज पे आकर यदि कोई गलती करेगा, जानबूझ के कोई ठोकर खाएगा, तो भाई और बहनों, वो अपनी दुर्गति का, अपने सर्वनाश का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। हो सकता है जो भक्ति आपने साथ संगति से जुड़कर की है, जो भगवान को प्रसन्न किया, जो सेवा की है, आपको हो सकता है परमात्मा हजारों सैकड़ों मनुष्य जन्म दे देगा राजा महाराजा के, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ तो भाई और बहनों, दुर्गति तो ज्यों की त्यों है। तो हमने तो वो दुर्गति ध्यान में रखनी है। ये साल 2 साल 10-20 साल के सुख याद नहीं रखने हमने। और जिनको मोक्ष चाहिए, जिनकी मोक्ष की इच्छा है, परमात्मा उनको अधर्मधार रखेगा, अधर्मधार, उनके ठाट बाट नहीं करेगा परमात्मा, ध्यान रख लेना। एक बात कही थी परमात्मा ने अपने विशेष संदेश में, अगर आप भाई बहनों को ध्यान हो तो, कि बच्चों आने वाले समय में आपके मकान दुनिया से न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन दुनिया से न्यारे होंगे। ये परमेश्वर ने अपनी सत्सेवक आत्माओं को कहा है कि आने वाले समय में बच्चों, अगर आप इसी प्रकार से साथ संगति से जुड़कर, मर्यादाओं में रहकर, गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति करते रहे, तो तुम्हारे मकान दुनिया से न्यारे होंगे। अरे दुनिया से न्यारे मकान का क्या मतलब है? जो मकान इस दुनिया में है ही नहीं, दुनिया से न्यारे जो इस दुनिया में नहीं है, यानी तुम्हें सतलोक में मकान मिलेंगे। तुम्हारे यातायात के साधन दुनिया से न्यारे होंगे। 21 ब्रह्मांड से न्यारे साधन हमें सतलोक में मिलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारा तो मोक्ष होगा, तुम्हारे महल मैं तुम्हें वहां दूंगा। वो दुनिया से न्यारे महल, मकान, कोठियां, दुनिया से न्यारे साधन, अरश विमान वहां तुम्हारे महल में, महल के आगे खड़े हैं। यहां के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो वास्तव में दुनिया से न्यारे मकान और दुनिया से न्यारे यातायात के साधन प्राप्त करने। कोई ये सोचे कि गुरुजी हमें यहीं इतना सुख देंगे। अरे यहां इस काल लोक में दुनिया से न्यारा क्या होगा? अगर यहां किसी का बड़ा मकान बन भी गया तो है तो इसी दुनिया में, दुनिया से न्यारा क्या हुआ? दुनिया से न्यारा का मतलब इस काल की दुनिया से न्यारे तुम्हें मकान दूंगा सतलोक में। काल की दुनिया से न्यारे तुम्हारे यातायात के साधन, तुम्हारे विमान तुम्हें सतलोक में मिलेंगे। अपने सत्सेवक बच्चों को कह रहे हैं परमात्मा, हमने वहां सुख चाहिए और आश्रम से जुड़े भाई बहनों को यही परमात्मा सुख देगा। और इनके सुखों को देखकर आने वाले समय में दुनिया जुड़ेगी, इनके सुखों को देखकर। और आप और हमें परमात्मा इसी प्रकार से अलग थलग रखेगा। छाछ और घी परमेश्वर कभी, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप। समझदार व्यक्ति जो घी को ताव आके गर्म करके अलग रख देता है ना, वो छाछ का टपका भी घी में नहीं गिरने देता। एक छाछ का टपका भी, उसको पता है अगर इस घी में एक छाछ का टपका भी डाल दिया ना, सारा घी बदबू मार जाएगा। तो परमेश्वर हमें आश्रमों से दूर रखेंगे, ध्यान रख लेना, आश्रमों से दूर। और हम दूर ही रहेंगे और ऐसे अलग थलग रहेंगे। और कब ये परमात्मा हमें सतलोक में बैठा देगा पता भी नहीं चलेगा। दास बार बार कहता है, अब आप और हमारी स्थिति वो जानी चाहिए कि भाई मैं तो त्रिकुटी पर खड़ा हूं, त्रिकुटी पर। ये भगवान, यदि आज मेरे से गलती बन गई, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। हर दिन हम ये सोचकर व्यतीत करें कि आज मैं त्रिकुटी पर खड़ा हूं, मेरी फाइनल परीक्षा है। और यदि गुरुदेव भगवान आ जाए, संदेशा आ जाए कि चल बेटा बैठ विमान में, नंगे पैर हैं तो चप्पल पहनने की भी मत सोचना, चप्पल पहनने की भी। इस कदर हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त रहकर तैयार रहना है। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आज ही हो जाओ, जिम्मेदारियों से मुक्त। संभालने वाला परमात्मा है, गुरुदेव भगवान है।
वो संभालेगा परमात्मा पीछे से बच्चों को, परिवार को, काम धंधे को। हमने इस कदर तैयार रहना, आगे तो हमने बढ़ाना नहीं है, जो है उसको भी सीमित करना है, और हमने इस कदर तैयार रहना है। हमने लंबा जीवन नहीं जीना, ध्यान रख लेना। हमने लंबा जीवन जीने की उम्मीद नहीं करनी है, ये सोचकर कि परमात्मा कल ही आ जाए, मैं तो कल ही तैयार हूं। ये बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार भैया उन सबको बोल के रखो, दिन में 2-2 बार बोलो कि भैया परमात्मा के चरणों में रहो, परमात्मा संभालेगा। अपने बच्चों को ये बात तोते की तरह रटा दो कि बेटा मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहे बिल्कुल भी कि मेरा बाप मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा। बेटा मैं तो खुद मेरे बाप के भरोसे हूं, मेरे गुरुदेव के। अगर भक्ति करेगा तो तुझे वो बाप संभालेगा जो पूरी दुनिया का बाप है। मैं बेटा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ना मैं तेरे कोई कर्म काट सकता, तेरे कर्म में कोई ऐसी नौबत आ रही है और तू मेरे से 100 किलोमीटर दूर है, मैं तेरी क्या मदद कर दूंगा। तो अपने बच्चों को भी तोते की तरह रटा दो कि भैया ये भक्ति रही है, भगवान रहा। अगर सुख चाहिए, सुखी रहना है तो देख लो भैया तुम्हारे सामने है, नहीं तो अपनी दुर्गति के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं दोषी नहीं हूं, मैंने तो भैया यहां से निकलना है, यहां से बाहर जाना है। तो भाइयों और बहनों अब वो समय आ गया है। और कब ये परमात्मा, आपने बाइबल में सुना होगा रैप्चर, अब होगा वो रैप्चर, आकाश में आत्माओं को उड़ाना। तो कब और किस समय ये परमात्मा किस आत्मा को संकेत कर दे कि बेटा हो जा तैयार। अगर जरा भी कमजोरी दिखा दी, पीछे मुड़ के देख लिया, बात बिगड़ जाएगी अपनी। तो अब हमने उसी हिसाब से तैयार होना है। अब हमने ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को देखना है, ना गुरु जी के परिवार को, ना हमने भगत भाइयों को देखना है, और ना ज्यादा प्यार प्रीति मोह ममता हमने साथ संगति से जुड़े भाई बहनों से रखनी है कि भाई ये तो साथ संगति वाले हैं, ये तो मेरा सत्सेवक भाई बहन है। उतना ही संपर्क रखो जितना आवश्यक है। आवश्यकता से ज्यादा प्यार प्रेम, ज्यादा यारी दोस्ती, अंदर घुसना, ये ध्यान रख लेना। परमात्मा ने हर प्रकार से हमारे को सावधान कर रखा है कि वो काल फिर तुम्हारे उसी मित्र के रूप में त्रिकुटी पर आकर तुम्हारे को ले जाएगा, डुबो देगा। तो इस कदर भाई और बहनों आप और हमने आज के बाद अपनी भक्ति नए तरीके से शुरू करनी है। सभी पॉइंट आप जियों को खुल के बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। अब मैं भी आपका पीछा छोड़ रहा हूं, आप भी मेरा पीछा छोड़ो, आप भी दृढ़ता से भगवान के पीछे लगो, मैं भी दृढ़ता से अपने भगवान के पीछे लगूं। बस आप और हमारा आज से पहले जितना मेल मिलाप होना था हो गया है। अब भाई सब अपनी भक्ति करो, सब ने सतलोक जाना है। ठीक है, कभी कभार प्यार प्रेम से बातचीत कर ली, ज्ञान चर्चा कर ली, कभी साथ संगति में मिलना हो गया तो ठीक है। अन्यथा भाइयों और बहनों सुरती अपनी गुरुदेव के चरणों में लगाओ, परमात्मा को प्रसन्न करो जितना हो सके उतना। शब्द रूप में साथ है परमात्मा, अगर मर्यादा में हो तो, अगर मन में कोई दोष नहीं है तो परमात्मा बिल्कुल औरों के पास हो ना हो, साथ संगति से जुड़ी अपनी आत्माओं के बिल्कुल दिल के करीब है परमात्मा, दिल के करीब। और आगे का खेल परमात्मा खेलेगा, उनकी मौज उनकी मर्जी। आप और हमें जितनी परमात्मा ने प्रेरणा की है, दास ने खुल के आप सबके सामने रख दी है। आगे भाई जो जैसा करेगा अपना पाएगा। आज के बाद मैं पवन दास, हालांकि मैं तो पहले भी संगत का ठेकेदार नहीं था, आज के बाद ये ठेकेदारी मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। सब अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सुरती लगा लो, वही हम सब का आसरा है, हमारा सहारा है। आगे जो कजोड़ भगत जी हैं अपने विचार व्यक्त करना चाहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, वैसे तो सारी बातें पवन भाई ने बता दी हैं, जो भी साथ संगति से जुड़े हुए हैं और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी पवन भाई ने सब कुछ बता दिया है। जो हमारे कोऑर्डिनेटर भाई हैं, आश्रम से जुड़े हुए कमेटी के सदस्य हैं, उनके लिए भी भाई ने सब कुछ बता दिया है। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की रजा मेहर दया से, गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में, जैसे गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि जब बाप अपने बेटों को आदेशित करके कहीं चला जाए, बाहर चला जाए, तो उन बेटों का फर्ज बनता है कि उस बाप के कहे गए वचन पर चलना।
तो भाई और बहनों, इन 11.5 सालों में गुरुदेव भगवान के सत्संग रूपी वचनों पर चलना साध संगति के माध्यम से सभी भाई बहनों ने पूरा किया। जहाँ तक पार बसाई पूरा किया। और जब हमारा बाप वापस आ गया तो बेटों का फर्ज बनता है जैसा बाप करे उसी में राजी, उसी में अपना हित समझे। तो भाई और बहनों, हमारा बाप 11.5 सालों से एक विदेश गया हुआ मान लो आ गया, तो अब हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से और एक शिष्य भगत होने का फर्ज निभाते हुए हम भक्ति करें, गुरु को प्रसन्न करें, गुरु की मेहर प्राप्त करें। इसीलिए आज परमात्मा की प्रेरणा से पवन भाई ने और दास को भी प्रेरणा हुई, तो परमेश्वर का यही संदेशा मालिक की दया से देना आप सभी भाई बहनों को उचित समझा। क्योंकि भाई और बहनों, अभी हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम में मौजूद है, वो बाहर आ चुके हैं, तो हमारा शिष्य होने का फर्ज केवल इतना ही है कि हम भक्ति करें, मर्यादा में रहकर भक्ति करें। और जो भक्ति गुरुदेव ने बताई, गुरुदेव की गैर हाजिरी में हम सबसे भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बनाकर सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में गुरु को अपने घर में मानकर उनको विराजमान करके जो भक्ति क्रिया की, वो गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से 100% सत्य हैं। वो हमने की और आगे भी हम करते रहेंगे। और जैसे ही गुरुदेव भगवान का कोई संकेत आदेश आता है, अभी जैसे कुछ दिनों पहले पीला पर्चा आया था 3 तारीख तक माफ़ीनामे के लिए, जो सेवादार कमेटी के आदेश और नियम के अनुसार आया था। तो ऐसे पीले पर्चे पहले भी आ रहे थे। अब तो गुरुदेव भगवान का आदेश, कोई वीडियो गुरुदेव भगवान साथ संगति वाले भाई बहनों के लिए वायरल करेंगे, तो फिर हमने देर नहीं करनी, फिर तो गुरुदेव भगवान के चरणों में हमने पढ़ना है। इतना ही हमारा काम है। और जैसे अभी पवन भाई ने बताया कि जो सेवा थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी में गुरुदेव भगवान ने जो सेवा लेनी थी वो ले ली है। अब गुरुदेव भगवान आ गए हैं, तो गुरुदेव भगवान जैसा करेंगे, जैसा गुरुदेव भगवान कहेंगे सतलोक आश्रमों में बैठकर, वो कुछ अच्छे के लिए ही होगा, आगे की लीला के लिए ही होगा। जैसे गुरुदेव भगवान की वाणी है कि जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज, तो परमात्मा इस विधि को भी आश्रम में बैठकर पूरी करेगा। अगर बेटे ने गलती कर दी गुरु जी की गैर मौजूदगी में, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने, तो परमात्मा उसको भी पूरी करेगा। और गुरु जी की गैर मौजूदगी में साथ संगति वाले भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बनाकर सत्य भक्ति की है, तो परमात्मा वो भी देखेगा, वो अलग से देखेगा। वो समय आएगा भाई और बहनों, वो समय आएगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आने के बाद आश्रम में बैठकर अभी तक ऐसा कोई सत्संग में या अपने वचनों में साथ संगति के विषय के बारे में नहीं बोला है। और जिस दिन वो बोलेंगे कि आ जाओ बच्चों, तो हम फिर तनिक भी देर नहीं लगाएंगे, तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। चाहे वो पवन भगत जी हो, चाहे कजोड़दास हो, चाहे अन्य कोई संगत हो, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पड़नी चाहिए। अब गुरुदेव भगवान ने जो आश्रम में बैठकर अभी पीले पर्चे के माध्यम से, जैसे सतलोक आश्रम में ने ये जो नियम निकाला है कि 3 तारीख तक माफ़ी मांग ली जाए,
तो माफ़ी मांगने का जो रीज़न है भाई और बहनों, माफ़ी किस बात की ये नहीं बताया जा रहा। ना वो ये कह रहे कि साध संगति से जुड़े हुए हैं इसलिए माफ़ी मांगो, क्योंकि भाई और बहनों माफ़ी किस बात की, माफ़ी हम गुरुदेव भगवान से 1000 बार, लाख बार, आए दिन रोज हम गुरुदेव भगवान से माफ़ी प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। गुरुदेव भगवान की भक्ति क्रिया, खड़े होकर आरती करना, गुरुदेव भगवान के चरण धोना, गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली आरती उतारना, गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में अपने घर में आश्रम बनाकर विराजमान करके गुरुदेव भगवान की पूजा करना, तो इसके लिए माफ़ी अगर गुरुदेव भगवान सम्मुख सामने प्रत्यक्ष हम साथ संगति वाले भाई बहनों के लिए, भाई बहनों को ये कहते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो भाई बहन हैं, ये जैसा किया वैसा आपने नहीं किया तो इनसे माफ़ी मांगो, तो गुरुदेव भगवान के आदेश को ज्ञान आधार से हम उस समय फॉलो करेंगे। जैसे सब भाई बहनों ने, आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने गुरुजी की गैर मौजूदगी में राजनीति का सारा सब कुछ किया, और भी न जाने कई काम किए, कार्य किए, और वही वाणी आती है भाई और बहनों, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। गुरुजी की गैर मौजूदगी में बेटे ने अगर भूत को प्रकट कर लिया, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में उदाहरण दिया एक संत का और शिष्य का, कि उसका गुरुजी कह के चला गया कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में तू ऐसे कार्य मत कर लेना, ऐसी सिद्धि उपयोग मत कर लेना, अन्यथा जिंद प्रकट हो जाएगा। तो गुरुजी की गैर मौजूदगी में उस शिष्य ने ये देखा कि देखे करके देखता हूं, जिंद प्रकट कर लिया। तो जिंद ने कहा कि भाई बाबा जी मुझे काम बता, नहीं तो तुझे मारूंगा। बाबा जी काम बताते बताते थक गए, यानी वो शिष्य गुरु का काम बताते बताते थक गया, लेकिन वो जिंद, वो भूत काम करते करते नहीं थका। और जब उसका गुरु आ लिया, वो प्रार्थना किया कि गुरुदेव भगवान मैं तो मर गया, बचाओ, तो गुरुदेव भगवान, उसका गुरुदेव भगवान प्रकट हुआ, यानी आ गए। तो भाई गुरुदेव भगवान के चरणों में पड़ गया वो शिष्य, बोला बचा लो गुरुजी बचा लो, कि क्या कर दिया कि मैंने तो ऐसे कर लिया। अब क्या करे गुरु, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। जब चरणों में गिर गया तो गुरु ने कहा कि चल कोई बात नहीं, तूने गलती तो कर दी, लेकिन अभी इस भूत को कह दे एक लंबा बांस लिया और इस पे चढ़े जा, उतरे जा, जब तेरे को काम होगा तो मैं बता दूंगा। तो भाई और बहनों वो स्थिति है वर्तमान समय में। गुरुदेव भगवान सबको संभालेगा, और आगे की जो लीला है वो लीला परमात्मा ही खेलेंगे, परमात्मा ही करेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान की अब किसी भी प्रकार की लीला में, यानी मौजूदगी में जो परमात्मा लीला कर रहे हैं, करेंगे, उस लीला में हम 2 कोटि के जीवों का कोई आधार नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। केवल हमारा फर्ज बनता है भक्ति करना, परमेश्वर को रिझाना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो भाई और बहनों 11.5 साल में जो परमेश्वर ने दया बख्शी, रजा बख्शी, सेवा की, वो परमेश्वर ने करवाई। आगे आज के बाद पवन भाई ने जो कह दिया वही दास कह रहा है कि आज 3/5/2026 के बाद फेसबुक संबंधित या सोशल साइट संबंधित या कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की कोई वीडियो पोस्ट हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के विरोध में या उनका नाम लेकर नहीं डालेंगे। और आज से पहले हम सब भाई बहनों को समझाने हेतु, समझाने की दृष्टि से कोई भी पोस्ट डाली है, कोई भी वीडियो बनाई है, तो आश्रम से जुड़े भाई बहनों को अगर उनसे कोई ठेस लगी है, उनको अगर दुख तकलीफ पीड़ा हुई है, तो हम गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगन खाकर
गुरुदेव भगवान को साक्षी मानकर आज के बाद हम अब आप सब भाई बहनों से कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी है, माफ़ी मांगते हैं। आज के बाद हमारा कोई रोल नहीं है। गुरुदेव भगवान की मौजूदगी में हम सभी भाई बहनों का, मुझ दास का कोई भी फर्ज नहीं बनता कि आप सब भाई बहनों को कोई भी किसी भी प्रकार की पोस्ट डालकर कोई सूचित किया जाए, क्योंकि जो भाई बहनों जो सेवा परमात्मा ने करवानी थी वो करवा चुके। अब हमारा फर्ज बनता है भक्ति करने का, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने का। तो फिर से हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से हम एक बार फिर दास ये कान पकड़ के माफ़ी मांगता है। और आज के बाद आप सभी भाई बहनों के कोई भी विपक्ष में कोई भी शब्द ना हम बोलेंगे, ना हम कहेंगे, ना कोई हम पोस्ट करेंगे। बाकी हम ज्ञान आधार से जो भक्ति कर रहे हैं मालिक की दया से वो हम करते रहेंगे। और जिस दिन मालिक दया बख्शेगा, दया करेगा, जिस दिन मालिक के आदेश होंगे, हम जिस आश्रम के लिए गुरुदेव भगवान का आदेश होगा, हम सब भाई बहन दास गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होगा। क्योंकि भाई और बहनों अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है वो ऐसी है कि जो गुरुदेव भगवान की हमने भक्ति क्रिया की, हमने गुरुदेव भगवान को कबीर मानकर पूजा, तो उसके लिए माफ़ी मांगना गुरुदेव भगवान की भक्ति की या गुरुदेव भगवान को जो हमने कबीर माना उसकी तौहीन होगी। तो हम अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जब तक गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं आ जाता। जिस दिन आदेश आएगा तो हम सिर पे पांव रख के दौड़ चलेंगे। तो भाई और बहनों विनती है, प्रार्थना है सब भाई बहनों की। और जो भाई ने बता दिया अभी पवन भाई ने सारी सेवा के लिए, वो आप सब भाई बहनों को पता ही है और बता ही दिया। आगे से हम कोई भी भाई बहन और दास तो साथ संगति वाले भाई बहनों से भी प्रार्थना करेगा। पवन भाई ने भी प्रार्थना कर दी, बता दिया कि आगे से हम कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट या सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के विरोध में किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट, वीडियो, पोस्ट ना बनाएं। और जो भी आज तक वो वीडियो डल गई, बना दी, वो भी पवन भाई ने सबको कह दिया कि भाई वो आज से पहले जितनी भी वीडियो डली वो सब डिलीट कर दो। केवल गुरुदेव भगवान की महिमा के अलावा जो भी वीडियो है वो सारी डिलीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्तमान समय में अब परमात्मा का खेल कुछ और ही है। जो परमात्मा ने साध संगति को निमित्त बनाकर एक मंच खड़ा करके लाल और लाडली की पहचान कर ली, वो कर ली। अब आगे खेल परमात्मा का पूरे विश्व को शरण में लेने का है। चाहे वो भक्ति करके पार हो या ना हो, वो परमात्मा जाने। बाकी परमेश्वर का खेल वही है भाई और बहनों। जो वाणी थी परमात्मा की कि पहले बोधू कोली चमारा, ऐसी वाणी है परमात्मा की कि पहले बोधू कोली चमारा। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि पहले बोध कराऊं यानी ज्ञान दूं, कोली चमारा। छोटी जाति वालों का, जैसे यहाँ सांसारिक दृष्टि से जो जातियां बनी है, छोटी जाति वालों को, छोटे लोगों को, यानी जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको बोध कराऊं, ज्ञान दूं, शरण में लूं, फिर जाऊं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि फिर जाऊं राज दरबारा। फिर इन बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, फिर इन राजनेताओं को, बड़े बड़े लोगों को गुरुजी अपनी शरण में लेंगे। वो कैसे लेंगे, ये परमात्मा का खेल है। फिर परमात्मा ने कहा कि फिर बोधू पंडित काजी। परमात्मा फिर ये अन्य संत है, पंडित है, महंत है, इनको परमात्मा कैसे शरण में लेगा, वो परमात्मा का खेल है। और फिर सकल संसारा, परमात्मा फिर पूरे विश्व को शरण में लेगा। तो ये परमात्मा का खेल कुछ अलग ही है भाई और बहनों। इसलिए जो मालिक की प्रेरणा से, दया से, रजा से आज जो लाइव का उद्देश्य था वो मालिक की दया से यही था कि जो गुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में सेवा दी थी हम 2 कोटि के जीवों को, वो परमात्मा आज पूरी करवा चुके। आज वो परमात्मा सेवा निरस्त कर रहे हैं, कर दी है।
तो आगे से भाई और बहनों ऐसी कोई वीडियो नहीं डलेगी, ना कोई लाइव आया जाएगा। बाकी परमेश्वर की महिमा की वीडियो बना बना के सब डाल सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, साथ संगतियाँ कर सकते हैं। वो मालिक की दया है, प्रेरणा है, वो सब भाई बहनों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात भाई और बहनों, हम केवल वीडियो में जिक्र आश्रम का नहीं करेंगे, मैनेजमेंट का नहीं करेंगे। आश्रम से जुड़े भाई बहनों की जो भी भक्ति क्रिया है, जो भी नियम मर्यादा है, जो भी वो कर रहे हैं, हम उनके आचार विचार व्यवहार पे कोई बात नहीं करेंगे। हम जानते ही नहीं वो हैं कि नहीं हैं। बाकी अपने गुरुदेव भगवान की महिमा हम दिन रात करेंगे। गुरुदेव के शब्दों के ऊपर जो खुलासे होंगे, हम उनके ऊपर खुल के हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें और नई नई जानकारी मिले, हमारा विश्वास और दृढ़ हो। साथ में दास आज से पहले ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। क्या पता ये परमात्मा की कोई मर्जी थी या दास को समय नहीं मिला। अब परमेश्वर जी ने आकर कहा है कि भाई ज्ञान गंगा मेरी आत्मा है। तो भाई और बहनों, शायद इसीलिए परमपिता परमेश्वर जी ने आज से पहले वीडियो नहीं बनवाए, जबकि जीने की राह पे और सारी पुस्तकों पे परमात्मा ने वीडियो बनवाकर वायरल करवा दिए। ज्ञान गंगा पर परमात्मा ने इसीलिए वीडियो बनाने की दास को प्रेरणा नहीं की, और दास ने बार बार कोशिश भी की, लेकिन दास रह जाता था, क्योंकि परमात्मा नहीं बनवाना चाहते थे उस समय। आज पता चला, आज के यानी जो कल गुरुदेव भगवान 20-25 मिनट के लिए जो लाइव आए थे सतलोक आश्रम धनाना से, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे 2-3 पुस्तकें बहुत विशेष हैं। एक उन्होंने ज्ञान गंगा, दूसरी जीने की राह का जिक्र किया। तो जीने की राह पर तो वीडियो बन चुके हैं। अब ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये समझ लेना कि ये मेरी आत्मा है, इसमें लिखा गया एक एक शब्द परम सत्य है। तो भाई और बहनों, ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा विश्व पढ़ेगा। इस पुस्तक को पढ़कर लोग शरण में आएंगे। तो शायद परमात्मा ने आज से पहले इस पर वीडियो नहीं बनवाने थे। अगर आज से पहले इस पर वीडियो बनाते तो यहाँ पर बात बात पर मैनेजमेंट का जिक्र आता, मैनेजमेंट ने जो गलतियाँ की हैं उनका जिक्र आता। तो जगत वाले लोग समझ नहीं पाते कि रामपाल जी की संगत में आपस में इतना झगड़ा लफड़ा है, तो हम क्या करेंगे हम जुड़कर। अब जो है पूज्य गुरुदेव भगवान ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनवाएंगे, और केवल जगत वाले भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से, जैसे परमपिता परमेश्वर जी ने ज्ञान समझाया, अब केवल जगत वालों को समझाने की दृष्टि से वो सृष्टि रचना, वो ज्ञान गंगा का सारा मटेरियल, वो शास्त्रों के प्रमाण जो भी गुरुदेव भगवान ने लिखे हैं, अब जगत वाले भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से उस पर वीडियो बनेंगे। उसमें ना कोई मैनेजमेंट का जिक्र होगा, ना उनकी गलतियों का जिक्र होगा, ना कोई सात संगत का जिक्र होगा, कुछ लेना देना नहीं। जैसे हम जानते ही नहीं सात संगत कौन है, मैनेजमेंट कौन है, केवल परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से उसके ऊपर 20-25 जो भी वीडियो बनेंगे, परमात्मा से भीख मांगूंगा सेवा के लिए कि परमेश्वर दास की झोली में जाते जाते ये सेवा तो अवश्य डालिएगा, और मालिक दया करेंगे। तो भाई और बहनों, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर ज्ञान आधारित वीडियो बनेगा, सतगुरु महिमा होगी। बहुत सारे भाई बहन कह रहे हैं कि भाई यदि रास्ते में हमसे कोई आश्रम वालों के बारे में पूछ ले, मैनेजमेंट वालों के पूछ ले, तो हम जिक्र करेंगे ना करें। तो देखो, जिक्र करो, लेकिन इतना ही जिक्र करो कि भाई देखो, हमने तो जो ज्ञान आधार से गुरुदेव भगवान की दया से जो अच्छा लगा, जो सीखा है, हम तो उस आधार से अपनी भक्ति कर रहे हैं। भाई आश्रम वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, भाई देखो हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम उन बातों में जाना चाहते हैं। आप गुरुदेव के सत्संग सुनो, आपको तो गुरुदेव के ज्ञान से मतलब होना चाहिए। आपको मैनेजमेंट से आपको क्या लेना देना है? आपको मैनेजमेंट थोड़ी पार करेगा। आप गुरुदेव का ज्ञान समझिए, ज्ञान सुनिएगा। उन्होंने आज से पहले क्या किया क्या नहीं किया, अब परमात्मा ने वो सेवा ही बंद कर दी, हम क्या जिक्र करेंगे हम उसके ऊपर? हमने कोई जिक्र नहीं करना किसी भी प्रकार का। और ये जो वीडियो है आज का, इस वीडियो को हमने डिलीट नहीं करना है। ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो को हमने कभी डिलीट नहीं करना है। इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सको उतना वायरल करो। बाकी जितने भी वीडियो हैं, गुरुजी के भोग के अलावा, गुरुजी की आरती के अलावा, यानी सतगुरु महिमा के वीडियो के अलावा, जो वीडियो हमने आश्रम वाले भाई बहनों के ऊपर बनाए थे आज से पहले, जो वीडियो हमने पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाए थे, वो चाहे नित्य नियम की पुस्तक हो, चाहे जीने की राह, वो तमाम वीडियो आप डिलीट कर दो, क्योंकि उन सब में मैनेजमेंट का जिक्र है, उन सब के अंदर उन बातों का जिक्र है। और देख लेना भाई और बहनों, परमात्मा हमसे अति प्रसन्न होंगे, और ज्यादा प्रसन्न होंगे परमात्मा हमसे जब हम ये वीडियो डिलीट करेंगे। और इससे ये साबित हो जाएगा कि ये वीडियो हमने कोई मान बढ़ाई, अहंकार या कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाए थे, भगत भाई बहनों को समझाने के लिए बनाए थे। अगर ये वीडियो हमने मान बढ़ाई या कोई प्रभुता के लिए बनाए होते, या किसी को नीचा दिखाने के लिए बनाए होते, तो ये वीडियो आज हम डिलीट नहीं कर सकते थे। जबकि हमें तो गुरुदेव का कोई आदेश भी नहीं आया,
हम तो अपनी स्वेच्छा से वीडियो डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जो काम होना था हो चुका है। परमेश्वर ने जो छटनी करनी थी हो चुकी है। अब हमने इन वीडियो से कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, परमेश्वर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल हमने केवल इतना ही करना है और परमेश्वर की भक्ति में लीन होना है, अपना नेक नीति ईमानदारी से अपना रोजी रोटी का काम धंधा करना है। हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारा टारगेट अब केवल सिर्फ एक यही होना चाहिए, दूसरा नहीं। बस ये था, और तो क्या है। बाकी जैसे मालिक प्रेरणा करेंगे समय समय पर लाइव आते रहेंगे और मालिक की महिमा तो लगातार जारी रहेगी, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब से हमें परमेश्वर जी से नाम मिला है, ज्ञान हुआ है। तो भाई और बहनों, आप जियों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आज के बाद फिर से एक बार सभी भाई बहनों से, चाहे वो साध संगति से जुड़े हों, चाहे सतलोक आश्रमों से जुड़े हों, या हमारे जो बड़े भाई हैं वीरेंद्र दास जी, सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे, उनके छोटे बेटे भाई मनोज दास जी, आज से पहले हमने आपको जो भी कुछ कहा, चाहे काल का दूत कहा, चाहे गुरुदेव का कलयुगी परिवार कहा, हमारे आदरणीय भाई साहब चांद राठी जी, आज से पहले हमने आपको जो भी कहा, जो भी वीडियो बनाए, आपने जो भी मुकदमे किए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद आप जी भी हमारे लिए हमारे गुरु भाई हैं। हम भी आपको अब बड़े आदर सम्मान के साथ बोलेंगे। और हमारे आदरणीय भाई साहब जो बसंत सैनी जी हैं, जिन्होंने भक्तों के साथ भी मार पिटाई की थी, भाई आज के बाद आपके लिए भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप पहले भी हमारे गुरु भाई थे, हम आपको अपने सगे भाई से बढ़कर मानते थे। आप लोग पहले क्या सोचते थे, वर्तमान में क्या सोचते हो, अब हम उस बातों की गहराई में नहीं जाएंगे। हमारे लिए आप सभी आदरणीय हो, सम्माननीय हो, हमारे सगे भाई बहनों से बढ़कर हो। एक बार पुनः आप सभी से हम जाने अनजाने की गलतियों की कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। निकट भविष्य में हम नीचों से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी, जितनी हमारी कोशिश होगी। और आपसे भी प्रार्थना करेंगे, छोटा भाई समझकर माफ़ करने की दया कीजिएगा। आप भी अपनी भक्ति मर्यादा में रहकर करो, अपने गुरुदेव भगवान को आप जी भी जो है प्रसन्न करो। ना आप लोगों के कर्म बिगड़े, ना हमारे कोई कर्म बिगड़े। हम सब का एक ही टारगेट है, सतलोक जाने का, भक्ति करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। उस पर ध्यान देंगे तो आपका भी भला, हमारा भी भला, और परमात्मा भी जो है प्रसन्न होंगे। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें, हम पर दया बख्शें, हमें सद्मार्ग दें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।